Hello, students. Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, Very, sir. very good evening to all. Lavanya, Krishna, Good evening, sir. Vanshika. Very good evening. Good evening, sir. Very good evening. कैसे हैं आप लोग सब? Sir, fine. Yes, sir, good. We Sir, are fine. 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 Okay. Very good. Fine, sir. Very good. Very good. आप लोगों का एग्जाम वगैरह स्कूल में चल रहे हैं अभी या हो गए हैं? कैसे हैं मैंने या होने हैं? सर होने Sir, third term के हो सर रहे हैं। चल रहे हैं। होने सर कल साइंस का ही है। कल Yes, sir. साइंस का है। मेरा भी ओके. आने वाला साइंस का। Sir, हो गए हैं। अच्छा, कुछ लोगों के हो गए हैं, कुछ के भी होने हैं, कुछ लोगों के Yes, चल रहे sir. हैं. ओके. आई होप कि क्रिसमस तक सबके खत्म हो रहे होंगे एग्जाम ना. क्रिसमस से पहले पहले खत्म हो रहे होंगे. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. ओके. ठीक है. ठीक है. सही हो रहा है एग्जाम? बाकी एग्जाम सही गए आपके? इनके हो रहे हैं? Yes. Yes, sir. कितने दिन बाद क्लास के होंगे? सॉरी. सर आप कितने दिन बाद क्लास के होंगे? मेरी इतनी दिनों क्लास क्यों हुई है? एक्चुअली मेरे को बीच में जो है कोरोना हो गया था, तो 2 हफ्ते तक आई वाज ऑन द बेड रेस्ट. और आई मैंने क्लास लेना शुरू किया से 4-5 दिन पहले से शुरू किया क्लास लेना. तो दैट्स व्हाई देयर वाज Okay, sir. Okay, sir. ओके सर। हाँ, एग्जाम तक ही होने हैं। ओके सर। सर 31st तक चलेंगे। 31 तक चलेंगे. यस सर, Okay. सब पर मैं बाहर हूँगा। ओके. कोई बात नहीं, आप वीडियो वगैरह देखना. मैंने क्लास अटेंड नहीं करोगे उस टाइम पे? नहीं सर, नहीं कर पाऊंगा, आउट ऑफ कोई- दिल्ली होऊंगा। अच्छा, कोई बात नहीं, आप वीडियोस को देख लेना बाद में ना. अगर कोई क्लास होती है आपकी उस बीच में तो आप उसकी वीडियो जरूर देख लेना. ठीक है. ओके सर। ओके. ठीक है. तो वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम. आई थिंक 2 हफ्ते का गैप हो गया. 2 हफ्ते पहले हमारी क्लास हुई थी फ्लोटेशन पे. आर्किमिडीज प्रिंसिपल. Yes, sir. 2 हफ्ते Yes, से sir. ज्यादा हो गए। Yes, अच्छा. sir. ओके. ठीक है. तो अब हमारा जो अभी हम फ्लोटेशन के आज क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो हमारा चैप्टर बाकी है वो वर्क एनर्जी पावर बाकी है हमारा, वो हमें देखना है. एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो आपके सिलेबस में है अब, ये स्कूल में या पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं? सॉरी, ये जो आपका क्या नाम है अभी आपका Sir, पावर. sound. कौन सा चैप्टर? हाँ, साउंड आपके सिलेबस में भी है या नहीं? मैंने सर पढ़ा कर दिया Sir, साउंड। sir, CBSE syllabus में तो नहीं है। अच्छा, Yes, स्कूल में पढ़ा रहे हैं? नहीं सर। No, sir. Sir, syllabus में Sir, पढ़ CBSE लिया में नहीं है। सर, लेकिन हमारे स्कूल का सिलेबस जल्दी हो गया तो सर इसलिए हमें तो पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं. चलो हम भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, है ना. हम भी ट्राई Yes, करेंगे sir. पढ़ने का, क्योंकि आगे भी आपके काम आएगा. साउंड चैप्टर जो है 11th क्लास में भी काम आएगा. तो यस हम लोग सर। साउंड चैप्टर भी पढ़ लेंगे. और अभी एक चैप्टर हमारा बाकी है वर्क एनर्जी के बारे में, वो भी देखना है. ठीक है. तो 1 बाय 1 करेंगे. यस। तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें और कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल में. क्योंकि अभी बच्चे, जब मैं लास्ट टाइम देख रहा था तो काफी लोगों को डाउट थे, बहुत सारी चीजें कर नहीं पा रहे थे बच्चे. तो पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपकी पिछली क्लास थी उसमें सर समझ नहीं आया था जल्दी। हाँ, तो पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऐसा ही है भाई. आर्किमिडीज इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक इन योर होल दिस थिंग. 11th क्लास अगर 12th क्लास आप उठाओगे ना, और आप पूछोगे फिजिक्स में कौन सा सबसे टफ है, तो 11th 12th में सबसे डिफिकल्ट वन इज द आर्किमिडीज, वन इज द रोलिंग मोशन. एक रोलिंग मोशन करके चैप्टर आता है, सबसे टफेस्ट वही होते हैं, है ना. तो अगर एक बार में समझ नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे हम समझेंगे, चीजें समझ में आएंगी. अभी आपको डेंसिटी, वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा आइडिया होना शुरू हो गया होगा, क्या होता है, फोर्स कैसे लगता है, बुआयंसी फोर्स किधर को लगेगा, उसको बैलेंस कैसे करेंगे, है ना. डेंसिटी है, उसमें रिलेशन निकालना है, वो कैसे निकालेंगे. थोड़ा थोड़ा तो क्लियर होना शुरू हुआ होगा. अगर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा तो हुआ. Yes, sir. थोड़ा Yes, थोड़ा. sir. Yes, sir. यस सर। ओके. तो कोई नहीं, धीरे धीरे होगा, ये एकदम से नहीं होगा. चैप्टर टफ है, ठीक है. चैप्टर खुद ही ये जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है, दिस इज टफ. इसमें रिमेनिंग थिंग जो आपने की है तो काफी इजी थी. आपने ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ा होगा, काफी इजी होगा. फ्लूइड में बाकी चीजें पढ़ोगे, प्रेशर वगैरह, तो इतनी टफ नहीं है. बट आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज टफ. इनफैक्ट जो 11th 12th के स्टूडेंट होते हैं उनको भी टफ लगता है. तो इसमें घबराने वाली बात नहीं फर्स्ट है. वाला चैप्टर भी टफ था। फर्स्ट कौन सा? इसका फर्स्ट जो एनसीईआरटी का फर्स्ट, या सर मोशन। मोशन चैप्टर? मोशन वाले में क्या टफ लगा आपको? क्या चीज टफ लगी? उसमें काफी सारी चीजें हैं, इक्वेशन है और बहुत सारी चीजें हैं. आपको क्या टफ लगा? ग्राफ है, इक्वेशन है, पूरा टफ लगा? No, sir. सर, मुझे तो टफ नहीं लगा सर. काइनेमेटिक्स सर इजी है. Yes, sir. ओके.
ओके हाँ सर तो एक्चुअली इजी है, बस उसमें सर चेंज करना है सर, एनर्जी को सर चेंज करना है उसमें, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी में, ओके हाँ उससे वो जो सर फॉर्मूला चेंज होता है सर। पोटेंशियल काइनेटिक तो अच्छा हाँ यस क्या बोल रहे हैं? सर वो सर थोड़ा बस मुश्किल सर उसमें लगता है। फॉर्मूले तो सेम है, बस काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के कारण बस वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ओके ओके ठीक है सर तो फॉर्मूलाज में दिक्कत हो रही है कि काइनेटिक का फॉर्मूला कैसे याद करें, पोटेंशियल का कैसे याद करें, और मेन कॉन्सेप्ट क्या है उसका। ओके ठीक है उसको जब रिवीजन करेंगे उस टाइम पे हम देख लेंगे काइनेटिक एंड उसके। बताओ क्या आपको क्या लगता है फॉर्मूले क्या क्या पढ़े आपने? सर फॉर्मूले तो वर्क डन के पढ़े हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट इनटू मास। सर ये और सब सर मोशन में थोड़ी ना। ये यस मोशन सर, में ये तो वर्क तो एनर्जी 11 चैप्टर सर में ये है। वर्क करना है जी सर, अभी तो करा भी नहीं है अभी। मैं यस वही अलग सर। अलग देख रहा हूँ कि बच्चे अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। कोई ये काइनेटिक सब यस एनर्जी 11 सर। चैप्टर में मैं भी सोच रहा हूँ सर, 11 चैप्टर में होता है बच्चे जो बात कर रहे हैं। नहीं तो सर वो दूसरे बच्चे कह रहे 11 चैप्टर में, मुझे भी लगा आप उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं मुझे लगा कि सर ने आपको पहले ही पढ़ा दिया मोशन में ही एनर्जी के यस बारे सर, सर मुझे भी लगा 11 पढ़ा रहे हो आप। में। अच्छा अच्छा नहीं सर, ईद की बात कर रहे थे। यस सर। ओके तो आप जो कह रहे हो डिफिकल्ट आपको कौन सा लगता है, ये वाला वर्क पावर वर्क एनर्जी वाला, काइनेटिक एनर्जी वाला? सर पहले बच्चे ने कहा उसे पहला नो चैप्टर सर। डिफिकल्ट लगता है, और इस सत्यम ने शायद कहा उसे इसमें फॉर्मूला समझ में आया। ओके 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 देखो यार जिस चैप्टर में आप ढंग से पढ़ लोगे, सारे लेक्चर अटेंड कर लोगे और सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लोगे ढंग से, या अपनी एनसीईआरटी पढ़ लोगे, वो आपको इजी लगेगा। जिस चैप्टर में मान लो आपने लेक्चर मिस कर दिया या आपने क्वेश्चन कम किए या किए ही नहीं बिल्कुल, वो चैप्टर आपको टफ लगेगा, है ना। इजी टफ कोई नहीं है, इजी टफ इतना ज्यादा वर्क पावर जो वर्क एनर्जी है या फिर मोशन चैप्टर है वो टफ नहीं है ना, उतना टफ नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई बहुत ज्यादा ऐसा कंसेप्ट नहीं है आपको बिल्कुल समझ में ना आए कि हो क्या रहा है। बे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आप इक्वेशन बाय इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व करो, स्टेप बाय स्टेप समझो एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो फिर इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन है, ग्रेविटी के में भी है, जी के टर्म में अगर लिखोगे तो फिर तो आसान है। लेकिन अगर आप एकदम से करना चाहोगे कि मैं 2 दिन में कर दूं, 1 दिन में कर लूं, पढ़ लूं सारा, तो फिर डिफिकल्ट है। ठीक है तो स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर देखो, उसके जो आपके लेक्चर अभी तक हुए हैं उस चैप्टर पे, उनके क्वेश्चन देखो, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको डिपेंड करता है आप उसको कितना टाइम दे रहे हो। अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे तो आपको ईजी लगेगा, कम टाइम दोगे तो डिफिकल्ट लगेगी, तो होगा ही, है ना। सर यस मैं सर। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो यार प्रोजेक्टाइल देखो तुम्हारे सिलेबस में तो पूरा है नहीं, थोड़ा बहुत सर ने पढ़ाया होगा तो देख लेंगे वो भी रिवीजन के टाइम पे प्रोजेक्टाइल का, यस सर। है ना, वो देख लेंगे प्रोजेक्टाइल भी। प्रोजेक्टाइल इज ऑल्सो ईजी, बस ये है कि थोड़ा सा 2 डायमेंशन मोशन हो जाता है, आपने 1 डायमेंशन पढ़ा है, वहाँ पे 2 डायमेंशन होता है ना, यस तो सर, भी सर उसमें थोड़ा सा ट्रिगो का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है सर। यस सर। बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया आप लोगों ने स्कूल में? सर अभी तो नो हमारे सर। सिलेबस में नहीं है सर, लेकिन मैंने सर पढ़ लिया। 10th में हो, में सर वो 10th में। अच्छा 10th क्लास में आप लोगों के? यस सर, सर लेकिन मैंने पढ़ लिया। ओके गुड गुड। तो बेसिक तो पढ़ ही सकते हो, जो बेसिक आपको रिक्वायरमेंट है जितनी, अगर उतना पढ़ लोगे तो आपका काम यहाँ फिजिक्स में चल जाएगा, बाकी फिर यस टेंथ सर। में यस 10th सर। में पढ़ लेना, है ना। तो देखो ऐसा ही है, बस सब चीज़ें ना आपको थोड़ा मैनेज करनी है, जैसे आपकी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सब मैनेज करनी है। मैंने जैसे आपको लग रहा है यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा पढ़ लो। कहीं पे आपको लग रहा है चैप्टर आपका वीक है, 2 दिन की छुट्टियां हैं, वहाँ पे वीक चैप्टर उठाओ, उसके क्वेश्चन कर डालो काफ़ी सारे, खुद ही स्ट्रांग हो जाएगा चैप्टर आपका। तो ये सब आपको मैनेज करना है, ये आपके ऊपर है, यू आर द मैनेजर ऑफ दिस थिंग, है ना, आपको देखना है ये। सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ टीचर जो पढ़ाएगा वो तो एक जनरल रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाएगा, लेकिन आपकी हो सकता है कोई स्पेशल सर रिक्वायरमेंट। हमारा सर ना वो ग्रेविटी वाला चैप्टर नहीं हुआ था हमारे बैच में। अच्छा आपके बैच में ग्रेविटी वाला चैप्टर नहीं हुआ था, कोई तो बात सर नहीं। उनके बैच में करा देना, ये हमारा बैच है। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेविटी वाला मतलब ग्रेविटेशन वाला बोल रहे हो या मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन जो हुए थे वो बोल रहे हो? ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन। सर 10 बोल रहे हैं बच्चे। अच्छा अच्छा, तो कर लेंगे यार, वो कर लेंगे, इजी हो तो सब बहुत ही सबसे इजी चैप्टर है। ये से पहले हमारा करा दो, फिर मतलब उनको बाद में कराना अलग से बैच में। हाँ हाँ बैच हाँ को अलग वो है ना। अलग से क्लास दे के हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ठीक है पहले तो ये देखो यस ये ना सर। अलग से आर्किमिडीज, ही करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ अलग से कर लेंगे, कोई आराम से करेंगे ना, आराम से करेंगे हम लोग अलग से।
लेकिन आर्किमिडीज जो है इसको मत मिस कर जाना बीच में, क्योंकि ये टफ है, ये वाकई में टफ टॉपिक है ना, तो इसको मत मिस करना। अभी पहले इसको समझ लो, सारा फोकस यहाँ लगाओ आर्किमिडीज पे, ठीक है। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता था? यस सर। बताओ। Sir, it was a basic principle stated by mathematician Archimedes, and its statement says that if any body is fully or partially immersed in any fluid, then the force acting on it from the fluid is called the buoyant force or the force of buoyancy, and it equals the weight of the liquid displaced. ओके, ठीक है। तो this definition is clear to all? यस सर। Yes, sir. लास्ट टाइम हमने जो बोला था, मैंने कहा था अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूं, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं, आई कैन से दैट कि जो कोई बॉडी अगर लिक्विड में हम इमर्स्ड करते हैं, तो जितना भी उसका फ्लूइड या लिक्विड बोलो, जो भी बोलो, यस सर। सर जितना डिस्प्लेस करती है सर वो फ्लूइड, उतना उसका बोएंट फोर्स होता है। करेक्ट। जितना ये फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी, इस फ्लूइड का जो भी वेट होगा, इस फ्लूइड का जो भी वेट होगा, वेट का यूनिट क्या होता है? Sir, Newton. किलोग्राम। Sir, Newton. सर किलोग्राम। सर न्यूटन होता है, या सर फिर सर न्यूटन। या ग्राम कह सकते हैं। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है मास, एक होता है वेट। आप लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो देख लो। Yes, sir. तो मास की जो यूनिट होती है वो केजी होती है, और जो वेट होता है वो होता है कि अर्थ ने आप पे कितना फोर्स लगाया, अर्थ ने आप पे कितना फोर्स लगाया। तो फोर्स इक्वल टू होता है एम इंटू जी। तो ये जो आपका आएगा एम जी, ये न्यूटन में आता है। mg। हाँ, तो ये न्यूटन में आएगा। इसकी यूनिट न्यूटन होती है और मास की यूनिट केजी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस किस में आएगा? न्यूटन में। यस सर। और ये एक यस सर। काइंड ऑफ फोर्स है, आप बोल सकते हो, यस सर। है ना। वेट से जो है फोर्स है एक तरह का। तो इसके कारण एक जो फोर्स डेवलप हो जाएगा, इस बॉडी पे एक फोर्स लगेगा, उसे हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स इस बॉडी पे एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। यस सर। अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट, है ना। तो ये इसने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है, उसके कारण जो आपका अप थ्रस्ट है वो इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और उसको निकालने का तरीका क्या है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लास्ट टाइम हमने यही मेनली देखा था, है ना। यस यस सर। सर। इसका किसी ने डेरिवेशन देखा है? कैसे प्रूव करते हैं इसको हम? यस सर। मैंने क्लास में किया है, आप लोगों ने या नहीं किया? सर जो पिछले सर थे सर, उन्होंने करवाया था। विकास सर ने कराया था? यस सर, उन्होंने करवाया था सर। कैसे कराया था? सर ऐसे कराया था कि जो हम पहले ऐसा लेते हैं कि एक बॉडी इमर्स्ड है और हमें उसका फोर्स निकालना है। तो सर फोर्स को हम प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं। अब सर उस पे जो नेट प्रेशर लग रहा है, वो नेट प्रेशर को हमने कैलकुलेट किया था। अब सर उस पे जो उसकी 4 वॉल्स पे प्रेशर लग रहा होगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पास्कल्स लॉ के मुताबिक जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जो फोर्स लगता है वो इक्वल होता है। तो सर वो कैंसिल हो जाएगा, और जो उस पे मेन फोर्स लगेगा वो सर P1 और P2 जो आपने बनाए हैं सर, वो लगेगा। और सर फिर हम P2 माइनस P1 जब करेंगे तो सर वो हमारा आ रहा था डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू सर G, सर मतलब 10 जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इनटू सर हाइट जो इस ऑब्जेक्ट की है। उसके बाद सर इसको एरिया से मल्टीप्लाई किया था, तो रो जी वी आ गया था। और सर फिर रो इंटू वी, तो एम होता है मास, तो एम जी सर, इसलिए वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर हो जाता है। गुड, वेरी गुड। सब बच्चों ने देखा था डेरिवेशन ये? यस सर। यस सर। सबके, मैंने ऐसा तो नहीं किसी ने मिस कर दिया हो डेरिवेशन? नो सर। ओके, तो मोटा मोटा बताता हूँ, एक बार थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं प्रूव नहीं कर रहा, मैं केवल बता रहा हूँ मोटा मोटा क्या बोल रही है। आपका ये सरफेस है, मान लो ये ऐसे बॉडी पूरी डूबी हुई है, तो ये जो बॉडी होगी इस पे जो फोर्स लगेगा, हर तरफ से प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर ऐसे एक्ट करेगा, यहाँ से भी एक्ट करेगा, यहाँ से भी एक्ट करेगा, यहाँ से भी एक्ट करेगा। अब जो इस साइड से प्रेशर लगेगा और जो इस साइड से लगेगा, आपस में बराबर होंगे तो कैंसिल आउट कर जाएंगे सारे प्रेशर आपके,
जिनके कारण जो भी फोर्स आएगा, इनके कारण जो भी फोर्स आएगा कैंसिल आउट कर जाएगा। तो नेट क्या बचेगा आपका, ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर, इसके कारण जो फोर्स आएगा वो बचेगा नेट। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर आपका होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। यस सर। तो यानी इस बॉडी पे नीचे से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा P2 इनटू एरिया। अब मान लो ये सिलेंडर है तो इसका एरिया कितना होगा, ये वाला, अगर सर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई नो पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर तो उसका सरकमफ्रेंस होता है, सर पाई आर स्क्वायर ही है। पाई आर स्क्वायर होगा, राइट। ठीक है, तो मैं एरिया मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कोई भी सिलेंडर है वो कैसा भी है, ए मान लेते हैं। ऐसे यहाँ से जो फोर्स इस पे लग रहा है ये वाला, ये भी कितना लगेगा, P1 इंटू एरिया। ठीक है, तो ये दो फोर्स लगे, इसके अलावा इस पे कौन सा फोर्स लगेगा और इस सिलेंडर पे? सर एक तो इस पे सर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा सर, लेकिन उसको कैलकुलेट तो अभी नहीं करेंगे ना। पट लगेगा, यस सर लगेगा और सर वो एफ नेट निकालने के टाइम कैलकुलेट करेंगे। और कोई फोर्स इस पे? बिलूट बना दे। और कोई फोर्स इस पे एक्ट करेगा? सर इसकी 4 वॉल्स पे एक्ट करेगा सर, लेकिन वो तो कैंसिल आउट हो गया है। वो तो हम कैंसिल कर चुके हैं। ठीक है, तो इस पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो ये टॉप से जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है, एक बॉटम से जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है, और एक अर्थ जो इसको खींच रही है अपनी तरफ, ग्रेविटी जो लगा रही है, mg फोर्स। 3 फोर्स लग रहे हैं इस पे, वी कैन से। यस सर। और ये बॉडी रेस्ट में है, तो कैन वी राइट F net इक्वल टू 0, कैन वी राइट? यस सर। यस सर। F net अगर हमारा 0 है नेट फोर्स, तो वी कैन राइट कि डाउनवर्ड फोर्स जो होंगे वो अपवर्ड के बराबर होंगे। यस सर। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना है हमारा, P1A प्लस mg, ये डाउनवर्ड है, और अपवर्ड है P2A। तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब जो इसको हम क्या करते हैं, ए वाली तरफ को एक साइड ले आते हैं, तो हम लिखते हैं इसको mg इक्वल टू, इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ, P2A माइनस P1A, आई कैन टेक एरिया कॉमन, तो ये बन जाएगा। अब मैंने ये माना कि पी कैसे निकालते हैं इस केस में, अगर आपको प्रेशर निकालना तो क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर निकालने का? सर रो जी एच। एच क्या होता है सर? डेंसिटी इनटू जी इनटू सर हाइट ऑफ द फ्लूइड, जितना उस पे लग रहा है। करेक्ट, इसके ऊपर जो भी हाइट ऑफ द फ्लूइड है, जैसे इसके ऊपर हाइट ऑफ द फ्लूइड मान लो d है ना, इसके ऊपर हाइट ऑफ द फ्लूइड ये है। अब मान लो बॉडी की जो लेंथ है वो l है, तो इसके ऊपर यहाँ पे जो हाइट ऑफ द फ्लूइड अगर इसके लिए निकालोगे, इस वाले सरफेस के लिए, तो हाइट ऑफ द फ्लूइड कितना आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी वैल्यू? L प्लस डी आ जाएगी वैल्यू, L प्लस डी आ जाएगी, करेक्ट। तो जो प्रेशर है आपका वो रो जी एच है, वेयर एच इज द हाइट ऑफ द फ्लूइड, और वी कैन से डेप्थ ऑफ द सरफेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लूइड, वहां से जितनी भी डेप्थ है इसकी, वी कैन से दैट ऑल्सो, है ना। तो P2 P1 जब आप निकालोगे तो P2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी रो जी एच, तो मैं लिख सकता हूँ रो जी इंटू एल प्लस ए, ये तो P2 की वैल्यू आएगी, एल प्लस डी सॉरी। यस सर। अब माइनस पी ए की वैल्यू कितनी आएगी, रो जी इंटू सर रो जी डी। डी, करेक्ट। एरिया बाहर था ये ऑलरेडी। अब मैं रो जी को अगर कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा रो जी इंटू एरिया, और अंदर मेरा आ जाएगा एल प्लस डी माइनस एल, एल से एल कैंसिल हो गया सर, माइनस डी, सॉरी माइनस डी आएगा, तो यहाँ से जो है डी से डी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो, एल फाइनली बच जाएगा। तो फाइनल आपका जो इस पे फोर्स आया, क्या जो इस पे फोर्स आ रहा है वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपने इसको कितना नीचे डुबाया है? नो सर, सर वो उसी के हाइट, ऑब्जेक्ट के हाइट पे डिपेंड करेगा। यस सर। डी पे डिपेंड नहीं कर रहा, डी पे डिपेंड नहीं कर रहा, नहीं करेगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट अगर मैं और नीचे डुबाया था इसे, तो फोर्स क्या होता मेरा, सेम आता? यस सर। यस सर। अगर मैं इसको यहाँ पे रख देता और इस पे बॉयंसी निकालता, और एक केस में मैं यहाँ पे बॉयंसी निकालता,
तो दोनों केस में buoyancy will be same. सब लोग एग्री कर रहे Yes, हैं? sir. यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा, तो एक क्वेश्चन बताओ मुझे कि मान लो एक कोई बॉडी फ्लोट कर रही है लिक्विड में, पूरा मैंने इनसाइड द लिक्विड फ्लोट कर रही है, और मैं उसे स्लोली 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 कहीं नीचे ले जाऊं और वहां पे जाके छोड़ दूं, तो बॉडी क्या करेगी? वापस आएगी, अपनी जगह पे रहेगी, या फिर नीचे जाएगी? सर वापस आएगी। सर ऊपर आएगी। सर वापस सर आएगी। वापस ऊपर आएगी। वापस क्यों आएगी? क्यों आएगी वापस? बॉडी सर के उस पर डिपेंड करेगा सर, सर, वेट के ऊपर। सर क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तो सर ये ऐसा होगा, इसलिए होगा क्योंकि जब बॉडी ऊपर फ्लोट कर रही थी फुली इमर्स्ड, तब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में थी, लेकिन हमने एक साइड से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो सर जब हम फोर्स हटाएंगे तो वापस वो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ऊपर जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स तो ऑलमोस्ट जीरो था, मैंने स्लोली लेके आया बहुत, मैंने आप उसका फोर्स नेग्लिजिबल मान सकते हो। तो क्या होगा? मैंने कहा ना स्लोली लेके आया। सर वो बॉडी के डेंसिटी पे डिपेंड करती है, वो कितना वो कैसे? मतलब क्या होना चाहिए डेंसिटी तो क्या होगा, और क्या डेंसिटी होगी तो क्या होगा? सोचो। नहीं आया? चलो अभी इसको डेरिवेशन को पहले कंप्लीट करते, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ आपके। तो हमारा वैल्यू आई रो जी ए इंटू एल, ठीक है। वो मुझे ये नहीं समझ आया सर, आपने P2 और P1 जब हमने माइनस करा तो आपने PG इंटू एल प्लस डी और PG डी क्यों लिखा है? रो है, रो, इट्स डी एक्चुअली। आप डेंसिटी लिखते हो ना, डेंसिटी को। यस सर। मैंने रो लिखा है। डेंसिटी को आप रो लिख सकते हो या डी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैंने बताया ना पिछले। P लग रहा था, मैंने कहा P क्यों लिख रखा है? नो, इट्स रो। रोज आपने आखिर में सर लिखा है रो जी ए इंटू एल, ये इक्वल्स टू रो के इक्वल है। ये इक्वल किसके है? एम जी की। अभी तो मैं एम जी लिख रहा है ना। एक्सीलेंट। तो फिर आखिर में रो कैसे बचा? अभी नहीं बचा, अभी कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने करा कहाँ है? अभी तो कर रहा हूँ। ये आया मेरा, मैंने पी आया था पहले, फिर मैंने इसको यहाँ ले गया, तो फिर मेरा ये आया, ये आया, फिर ये आया। तो मैं लिख सकता हूँ एम जी इक्वल टू दिस, एम जी इक्वल टू दिस, ये लिख सकता हूँ मैं। फिर क्या आएगा? एम जी इक्वल टू रो जी ए एल। सर हमने जो दूसरे वाले फोर्स की हाइट है P1 की, वो सिर्फ D तक ही ली। P1 फोर्स कहाँ पे लग रहा था? P1 फोर्स यहाँ पे लग रहा था। ये वाला फोर्स P1 था, ये इस सरफेस पे एक्ट कर रहा था। इससे ऊपर कितना लिक्विड भरा हुआ है आपका? D भरा हुआ है, हमने उसको तो D लेंगे। और जब हम P2 लेंगे तो P2 फोर्स कौन सा है? ये वाला, ऊपर से लेकर यहाँ तक का डेप्थ लेंगे, तो हमने क्या लिया? L प्लस डी। ओके सर। ठीक है, L प्लस डी लिया। ठीक है, तो हमारा कुल मिला के ये बना। तो इससे हमारा आया कि जो mg फोर्स है उसे बैलेंस कौन कर रहा होगा? यानी ये कर रहा होगा। यस सर। रो जी ए एल। इसमें रो किसकी डेंसिटी है? सर लिक्विड की। लिक्विड की है। आपने यहाँ पे रो इसके लिए लिखा है, लिक्विड के लिए लिखा है, तो यानी रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। तो यहाँ पे रो जो हमारा है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिया आपने। तो आपका ये आ रहा है कि ये इसको बैलेंस कर रहा है आपस में। तो इसका जो वेट है बॉडी का, वो कौन बैलेंस कर रहा है? रो जी ए इंटू एल। रो जी ए इंटू एल, ये बैलेंस कर रहा है। ठीक है। यस सर। इसमें बुआयंसी फोर्स कौन सा है? ये तो वेट ऑफ द बॉडी है, ये तो वेट ऑफ द बॉडी है। यस सर। और ये क्या होगा? सर वेट ऑफ सर बॉडी आरएचएस में होगा ना buoyant force। वन बाय सर वन बाय वन। वेट ऑफ, सर मैं ये कह रहा हूँ वेट ऑफ बॉडी यही होता है ना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर। नहीं होता है।
वो तब हो सकता है लेकिन होता नहीं है हमेशा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें हो सकती हैं, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। ऐसा कोई डेफिनेशन लिखी थी हमने क्या कि वेट ऑफ द लिक्विड, या हमने क्या लिखा था ऐसा कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी होगा? नो सर। नो सर, ये डेफिनेशन नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट डाउट कौन पूछ रहा था? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जो buoyancy P1 बुआयंसी, बोलिए बोलिए। ओके, सर P1A है P1 एरो क्या होगा? बुआयंसी। सर P1A P1A बुआयंसी होगा कैसे? P1A क्यों होगा बुआयंसी? P1A क्यों होगा? ऐसा क्यों लग रहा है आपको P1A बुआयंसी है? सर रॉजी वी होना चाहिए। यहाँ पे देखो दो फोर्स हैं, इनफैक्ट तीन फोर्स हैं। एक तो mg है, एक ये प्रेशर फोर्स है यहाँ से, और एक ये प्रेशर। रोजी देखो पहले बेसिक कंसेप्ट समझो, है ना। तीन फोर्स हैं, एक तो mg है, एक प्रेशर फोर्स है, एक प्रेशर फोर्स है। दो प्रेशर फोर्स हैं, एक mg है। mg कौन लगा रहा है? सर उसका वेट। गलत वेट गलत, सब गलत। सर अर्थ लगा रहा है। कौन लगा रहा है पूछा मैंने, अर्थ लगा रही है ना mg तो। यस सर, सर अर्थ अर्थ ही लगा का है। हाँ आपने mg mg पूछा है। मैंने कहा mg कौन लगा रहा है? सर जी लगा रही है ना ग्रेविटी से, तो m तो पहले से है। हाँ तो फोर्स क्या होगा? g होगा या m होगा या mg होगा? सर जी। फोर्स सर जी होगा। सर जी तो एक्सेलरेशन होता है सर, mg होगा ना फोर्स। एक्सेलरेशन सर होगा। mg सर mg फोर्स है। सर mg। mg होगा ना फोर्स तो। आपका यहाँ पे फोर्स क्या लिखा था आपने? वेट इक्वल टू mg लिखा था ना। यस यस सर। सर। तो ये कौन लगा रहा है इस पे? सर जी तो खाली एक्सेलरेशन होता हाँ जी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो अर्थ लगा रही है mg। अर्थ लगा रही होगी mg भाई। आपने ग्रेविटेशन फोर्स नहीं पढ़ा? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा? g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यस सर, पढ़ा है पढ़ा है। तो ये वही तो है फोर्स, बस यहाँ पे वो mg की फॉर्म में आ जाएगा। mg की फॉर्म में आ जाएगा। तो सर है अभी तो आप कौन कौन सा लॉ बता रहे थे? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये वाला होता है ना, फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट मास m1 यस m2, सर। यस सर, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ऑफ Yes, sir. ग्रेविटेशन, यस g सर। m1 m2 बाय आर स्क्वायर। आर R स्क्वायर। square. अगर इनके बीच का डिस्टेंस Yes, sir. r, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर, पढ़ा है सर। पढ़ा है। सर पढ़ा है तो इसी से तो ये यस सर ड्राइव, पढ़ा है। इसी से तो ड्राइव होके ये आता है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये फोर्स एक्चुअली, ये जो mg फोर्स है, यही फोर्स तो है ये। g की वैल्यू क्या आती है आपकी? यही तो आती है gm बाय आर स्क्वायर। यस सर, जी एम आई आर Yes, sir. स्क्वायर ही होता है, जहाँ पे जो m है वो मास ऑफ अर्थ है। मास ऑफ द अर्थ है। तो ये फोर्स वही तो है, कोई तो अलग फोर्स थोड़ी है। ठीक है, तो इतना क्लियर है सबको? mg कौन लगा जी रहा है? कैपिटल वाले जी किस लिए होता तो ये कांस्टेंट होता है एक, ये ना कांस्टेंट होता है बस, ठीक है। यस सर। तो पढ़ेंगे जब आप लोग ग्रेविटी पढ़ोगे ना, तो कांस्टेंट होता है। हाँ कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस पे तीन फोर्स लग रहे थे, एक प्रेशर फोर्स यहाँ से, एक प्रेशर फोर्स यहाँ से, और एक ग्रेविटी यहाँ से। ग्रेविटी कौन लगा, ग्रेविटेशन फोर्स कौन लगा रहा था? mg। सर अर्थ। सर अर्थ। P1 कौन लगा रहा था? P1 सर जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो पानी है। है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर का फ्लूइड। फ्लूइड लगा रहा था कुल मिला के, है ना। P2A सर ऑब्जेक्ट के नीचे फ्लूइड लगा रहा है। तो फ्लूइड जो फोर्स लगा रहा है, हाँ फ्लूइड जो फोर्स लगा रहा है, नेट फोर्स को कितना लगा रहा है? सर माइनस P2। इनको माइनस कर दूं मैं अगर, है ना। P2A Yes, बड़ा sir. कौन होगा? P2A बड़ा होगा, P1A बड़ा होगा? सर P2 सर, क्योंकि वो डेप्थ में ज्यादा है। सर P2A। वहाँ पे हाइट ज्यादा हो गई ना सर। हाँ तो डेप्थ में ज्यादा है, तो P2A ज्यादा होगा P1A से। यस सर। तो मैं क्या माइनस करूंगा? P2A माइनस P1A लिखूंगा, फ्लूइड का Yes, फोर्स। sir. P2A माइनस Yes, sir. P1। करेक्ट। तो यानी ये जो फोर्स आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फोर्स किसका है? फ्लूइड का।
यस सर। यस सर सर फ्लूइड फोर्स। सर बायोन्सी यस फोर्स। सर। और ये किसका है, अर्थ का? यस सर। यस सर। दोनों फोर्स किसके ऊपर है? सर नेट फोर्स 0 क्यों दिखा है सर आपने ऊपर? एक मिनट नेट, दोनों फोर्स किसके ऊपर है ये? सर ऑब्जेक्ट के ऊपर। सर इस ऑब्जेक्ट body- के ऊपर। इस सर बॉडी के ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऊपर। इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो अर्थ लगा रही है और एक लगा रहा है फ्लूइड। अर्थ लगा रहा है mg, फ्लूइड लगा रहा है P2 माइनस P1 इंटू ए। इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आप बताओ कौन बोला था एफ नेट को 0 क्यों लिखा है, ये पूछ रहे थे। यस सर। एफ नेट को 0 क्यों लिखा है, बताओ भाई, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? सर क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सर और उस वजह से एक्सेलरेशन 0 है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में, बॉडी एक जगह पे रुकी हुई है तो एक्सेलरेशन 0 है। और जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होता है तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। वो भी जीरो होता है। हाँ, यानी उस पर कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा, ठीक है। यस सर। सर जो अभी आप लास्ट में बात बताई, यहाँ तक तो समझ आया कि P2A नीचे वाला फ्लूइड लगा रहा है एंड वो ज्यादा है क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है। उसके आगे क्या बताया आपने, वो नहीं आया मुझे समझ। उसके आगे मैंने बोला कि P1A भी फ्लूइड लगा रहा है यस सर। और वो कम है, तो Yes, फ्लूइड sir. जो है दो फोर्स लगा रहा है, एक P1A एक P2A। तो मैं अगर फ्लूइड से नेट फोर्स निकालूं फ्लूइड का, तो वो P2A माइनस P1A होगा, हाँ यस सर। ठीक है। और जो mg फोर्स है वो अर्थ लगा रही है। यस सर। और इस बॉडी पे जो फोर्स है, ये दो फोर्स ही हैं, एक तो फ्लूइड लगा रहा है और एक अर्थ लगा रही है। यस सर। और इन दोनों के इन्फ्लुएंस में ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है। यस सर। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स क्या आएगा? 0। 0। इसलिए mg zero. इक्वल टू P2A माइनस P1A, सही लिखा है हमने यहाँ पे। यस सर। यस यस सर। मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, यही। हाँ, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ओके सर, आ गया ठीक समझ। है, ओके। कुछ लोग ये कंफ्यूज हो रहे थे, अभी कुछ कह रहे थे कि इसमें स्टेटमेंट आती है कई बार कि मान लो एक बॉडी रेस्ट में है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट में बोलता है देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, देयर मे बी द फोर्सेस एक्टिंग बट दे मे बी इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसा, या देयर मे बी फोर्सेस बट दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, माने नॉट इन कैंसिलिंग ईच अदर। तो क्या बोलोगे आप, क्या करेक्ट है? सर ऑप्शन बी। देयर इज सर नो क्योंकि फोर्स, बैलेंस्ड है। क्या मैं बोल सकता हूँ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? नो सर। सर नो नो सर। सर नो सर देयर मे और फोर्स मे नॉट बी, है ना। इक्विलिब्रियम हो। हो सकता है फोर्स इक्विलिब्रियम में हो, या तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा, वो भी हो यस सकता है। सर। या अगर एक्ट कर रहा होगा तो क्या होंगे, आपस में कैंसिल कर रहे होंगे। यस 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 सर। सर। दोनों केस में बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, अगर उसमें फोर्स एक्ट ना करे या फिर कई सारे फोर्स एक्ट करें और वो इक्विलिब्रियम में हो, तो दोनों केस में हो सकती है। यस सर। तो इस केस में क्या हो रहा था, तीन फोर्स, दो सर तीन फोर्स एक्ट कर रहे थे पर और इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में एक्ट कर रहे थे, ठीक है। यस सर। तो एम जी इक्वल टू ये आया। अब इसमें हमें अगर फ्लूइड का फोर्स निकालना है, जो बुयांसी फोर्स होता है वो क्या होता है? फ्लूइड का फोर्स होता है, यस सर। फ्लूइड का होता है या अर्थ का होता है? फ्लूइड का होगा। फ्लूइड लगाता है। फ्लूइड यहाँ पे फोर्स कौन सा लगा रहा है? P2A माइनस P1A लगा रहा है। P2A माइनस P1A। यस सर। यस सर। P2A माइनस P1A। तो यानी ये जो P2A माइनस P1A है, ये कौन सा फोर्स है एक्चुअली? बायन्सी। एक्चुअली बुयांसी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो है एक्चुअली बुयांसी फोर्स है। तो अगर आप बुयांसी फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो आपने जो P2A माइनस P1A को यहाँ पे सॉल्व किया है, ऐसे करोगे। यस सर। यस सर। तो आपका फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। यस सर। सर क्या आएगा? भाई इनको सॉल्व ये तो करोगे, L प्लस डी माइनस डी करोगे, डी से डी कट जाएगा, तो फाइनली फिर PGAL आ। हाँ, रो GAL, पी नहीं रो। यस सर। यस सर। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू योर बुयांसी। यस सर। यस सर। अगर केवल बुयांसी का डेरिवेशन आएगा तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और यहाँ तक कर लूंगा, है ना। P2A माइनस P1A लिखूंगा, उसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा। इतना क्लियर है? ऐसे ही होगा। यस सर। यस सर। ने P2 माइनस P1A के इक्वल दे रखा है, तो हम बायन से mg से नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने वो इक्वल है आपस में, लेकिन वो नहीं है, मैंने वो mg नहीं है, बुयांसी इक्वल है उसके। आपकी आवाज ब्रेक आ गया सर, समझ। ओके, बाकी लोगों को ब्रेक हो रही है क्या आवाज? नो सर। नो सर। नो सर तो नहीं हो रही है। नो सर, आवाज ब्रेक नहीं हो रही। आपने P1A प्लस mg इज इक्वल्स टू P2A कैसे लिखा?
ये तो मैं बता चुका हूँ सारा, कैसे लिखा मैंने, ऐसे तो लिखा मैंने, फोर्स नेट को जीरो किया, फोर्स नेट जीरो होगा तो इस पे अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को मैंने इक्वेट किया, वहां से निकाला मैंने। यस सर। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा जो आया अब तक वो आ गया बुओयंसी इक्वल टू रो जी ए एल। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो आपने आज ये निकाल लिया, मैंने अब तक ये निकाल लिया कि बी जो Derivation. है, हाँ बी जो है बुओयंसी फोर्स वो है रो जी ए एल। Yes, sir. ठीक है, वेयर रो वाज द डेंसिटी ऑफ क्या बॉडी? Liquid. फ्लूइड Liquid. फ्लूइड। Fluid. फ्लूइड। Yes, सर फ्लूइड Yes. जी तो आपको पता ही है ए क्या है? सर So, एरिया ओवर area. विच सर फोर्सेस आर एक्टिंग, yes, sir. या फिर सर एरिया ऑफ बेस कह सकते हैं। एरिया ऑफ बेस है इस केस में, अगर मैं सिलेंडर मान रहा हूँ सिंपल। यस सर। जो हमने सिलेंडर माना है उसका ये एरिया है बेस Yes. का, और एल क्या है? सर Length हाइट of ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द बॉडी बोल सकता हूँ। Height यस of the सर। यस सर तो एक बात तो यहाँ से निकल के आई कि आपका जो बुओयंसी है, एक बात तो निकल के जो बुओयंसी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। यस सर। यस सर। ये किस पे डिपेंड नहीं कर रही? इंडिपेंडेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ द बॉडी, Yes, sir. Depth पे Yes. नहीं. क्योंकि वो आपके फॉर्मूले में कहीं आया नहीं, डी तो कैंसिल ही हो गया था आपका। Yes, sir. सर जगह ही तो ले रही है, अब जगह डेप्थ नहीं कर रही. हाँ, जगह डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिला क्या है? अब इसमें देखो, अगर मैं ए इंटू एल को क्या लिख सकता हूँ? सर वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम Of the body. बॉडी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी लिख सकता हूँ। वेरी गुड। इस केस में वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होगा। यस सर। सर क्योंकि फुली सबमर्ज्ड है। यस सर तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द, लास्ट लाइन क्या कही? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी किसके इक्वल हुआ? सर मैं सुन नहीं पाई. लिख रहा हूँ मैं, देखो लिक्विड. ओके सर, समझ आ गया. ठीक है, ये होगा। तो वी कैन सर राइट अगर दिस, हाफली सबमर्ज्ड होती, मतलब आधा पार्ट ऊपर आधा नीचे, तब कितनी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इक्वल होती? उसको भी देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में, है ना, उसको भी देख लेते हैं। ओके सर. तो ये रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। यस सर. ठीक है, और ये रो किसका था? लिक्विड का, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड थी। डेंसिटी था सर। Yes, sir. तो रो एल इंटू वी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा? सर ये मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा। यही होगा। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर। सर तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास हो जाएगा। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो जाएगा। तो वी कैन राइट द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। यस सर। सर मुझे लास्ट लाइन ही समझ आया. आपने इन तीनों को उधर ले गई क्या? नहीं, इस साइड को ही है, मैं तो लिख रहा था बिकॉज दिस इक्वल टू दिस, दिस इंप्लाइज दैट दिस। और सर mg इक्वल्स टू वेट। सर वेट ऑफ द समझ में आ गया? कौन पूछा था डाउट अभी? यस सर, आ गया सर. जब आपने लिख दिया सब मुझे आ आ गया, गया. समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। यस सर. तो ये हमारा फाइनली आ गया, बुओयंसी फोर्स इज इक्वल टू द वेट वेट ऑफ ऑफ द डिस्प्लेस. लिक्विड डिस्प्लेस। अब इसमें दो चीजें आपको मैं बता दूं। एक तो जो आपने अभी डाउट पूछा था कि अगर आधी सबमर्ज हो तो कैसे करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। एक बार क्वेश्चन आया था आईआईटी में, आईआईटी में आया था क्वेश्चन। उन्होंने पूछा कि एक बॉडी है वो सबमर्ज की हुई है, इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, उस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। ऐसा लिखा था कि वे बॉडी सबमर्ज इन अ लिक्विड, in a liquid, the force acting on force which will act on it is, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सारी फोर्स बतानी है जैसे लकड़ी। नहीं, उसने ऑप्शन दिए हुए थे, उसने बोला था बताओ सही कौन सा है इसमें से। उसने बोला ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी, कॉमा,
pressure force and buoyant force, या अपथ्रस्ट आप जिसे बोलते हो, ठीक है। एक ऑप्शन था, एक मिनट में लिख रहा हूँ, पहले लिखने दो मुझे सारे, है ना। एक था सर आपने लास्ट में क्या लिखा है? अप ट्रस्ट। हाँ मैं से दोबारा सही से लिख देता हूँ, अपथ्रस्ट है वो, है ना। आप लोग अपथ्रस्ट ही बोलते हो यूजुअली ग्रेव पॉइंट को। सर बायंसी बोल देते हैं। बुआयंसी बोल देते हो, हाँ बायंसी बोल रहे हैं। यस सर। एक उसने बोला ग्रेविटी कॉमा प्रेशर फोर्स, सी ऑप्शन था प्रेशर एंड buoyant फोर्स, और एक तक कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है। ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो क्या आंसर बोलोगे आप? सर एक चीज पूछनी है सर, ये प्रेशर फोर्स यहाँ पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखा रहे हैं? नहीं, प्रेशर फोर्स यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं दिखा रहा है। प्रेशर फोर्स इज द फोर्स बिकॉज ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का जो फोर्स था ना यहाँ पे वो है। मैं भी आपको वो भी समझा दूंगा, आप जो पूछ रहे हो ना वो भी एक अच्छा क्वेश्चन। फुल्ली समझ दे। हाँ फुल्ली मान लो, अभी फुल्ली मान लो। चलो बताओ क्या आएगा आंसर। सर फर्स्ट ऑप्शन। सर फर्स्ट ऑप्शन। सोच लो सब लोग। सब लोग सोच लो। सर ए। नो सर बी पार्ट। ए इज नॉट करेक्ट। सर बी। सर डी पार्ट। सर ऑप्शन बी। क्यों होगा बी? ए क्यों नहीं होगा? सर ए में सर मेन दिक्कत तो सर ये समझ आ रही सर, प्रेशर फोर्स और बॉइंट फोर्स सर इसमें अंतर क्या है? सर दोनों तो लिक्विड ही एग्जर्ट कर रहा है। एब्सोल्युटली। जो बॉइंट फोर्स हमारा आया है डेरिवेशन, वो कहाँ से आया है? प्रेशर। बॉइंट फोर्स निकला कहाँ से है? प्रेशर डिफरेंस के कारण निकाला ना। यस सर प्रेशर सर बुआयंसी तो प्रेशर डिफरेंस से ही लगती है। यस सर। बॉइंट फोर्स कोई अलग फोर्स थोड़ी होता है नेचर में। नो सर। वो तो जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसी को हम बॉइंट बोल देते हैं उसको, तो कोई नया फोर्स थोड़ी है। यस सर। हम उसको बॉइंट बोलते हैं। तो बॉइंट और प्रेशर आर सेम थिंग, ठीक है। ओके सर आई। तो अब बताओ क्या आंसर आएगा? बी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। ओके गुड, सब लोग समझ गए मेरे ख्याल से, है ना। यस सर समझ गए। ओके अब इस यस सर। सर अभी पिछले वाली स्लाइड पे कर दीजिए सर, नोट करना है। लो तो बस 2 मिनट। हाँ ले लो। अब इस सर हमारे 2 डाउट भी आ गए तब तक। हाँ ठीक है, बोलो बोलो, आप भी बोलो। सर आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था सर कि वो अगर फुल्ली समर्ज्ड और उसको धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे तो सर वो क्या होगा? तो सर उस केस में तो सर जो वो जब फुल्ली समर्ज्ड और फिर भी फ्लोट कर रहा है, तो सर उस केस में मैंने निकाला तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के बराबर है। तो सर उस केस में चाहे हम उसको जितना ऊपर नीचे ले जाएं वो तो वहीं पे रह जाएगा, अगर हम नेग्लिजिबल फोर्स अप्लाई करके धीरे धीरे नीचे ले जा रहे हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, यही होगा। मैं अभी बाकी लोगों को वहीं पे लाना चाह रहा हूँ धीरे धीरे। एक्सीलेंट। सर थोड़ी पिछली वाली स्लाइड पे कर दो। पीछे वाली सर अभी सर 2 मिनट सर, मेरा बस लास्ट है। कर लो नोट कर लो। नोट तो आप बाद में भी कर सकते हो वैसे, अगर आप वो करोगे वीडियो चला के भी देख सकते हो उस समय नोट कर। लेट अपलोड होती है आजकल। अच्छा तो फोटो ले लिया करो, इसका फोटो ले सकते हैं आप अभी, जैसे अभी चल रहा है तो फोटो ले लो। सर जल्दी हो जाती है अपलोड सर, कल सुबह आ जाती है अपलोड। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते आप? स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट तो आता होगा इसका, निकाल के देखो। सर फेल हो जाता है स्क्रीनशॉट लेना, कभी कभार हम लोग ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो लिया ही नहीं गया है। अच्छा ऐसे भी होता है? सर मेरे नहीं में तो होता होता है। अच्छा नो सर होता नहीं है सर। सर मे बी लैपटॉप में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके तो कभी कभार सर होता होगा। लैपटॉप में भी नहीं होती। लैपटॉप में सिर्फ सर प्रिंट का ऑप्शन दबाना पड़ता है, अपना आप हो जाता है, थोड़ी देर में हो जाता है। अच्छा
ये सर मैंने भी यूज किया सर, उसमें मुश्किल होता है इसलिए टैब यूज कर रहा हूँ। अच्छा, टैब में आसान है। ओके। ये सर बटन से होता है ना सर। हाँ हाँ सर उसमें तो दोनों बटन, बहुत सारे बटन होते थे इसलिए। हाँ। ओके ओके, कर लिया नोट ये आपने? हाँ ये सर हो गया। सर थर्ड स्लाइड पे कर दीजिए, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था वो भी लिख लेते हैं। कोई पिछला पूछ रहा था, एक पिछला कौन देखना चाह रहे थे? जैद, अच्छा सर, सर ठीक है। फटाफट लिखो। यस सर। क्या सर लिखो? हो गया सर। हो गया, चलो फिर ये वाली स्लाइड बोल लो, कौन सी स्लाइड देखनी है? ये वाली? हाँ यस सर, ये वाली, एक मिनट सर। ये समझ में आ गया ना सबको कि ये फोर्स अलग नहीं है, बुआइंट कोई नया फोर्स नहीं। सर ये एआई ट्रिपल ई में पूछा था। ये आईआईटी में आया था, आईआईटी जो होता है ना मेन, आईआईटी जेई, उसमें पूछा गया था। सर नहीं, उसका पहला नाम वो था ना एआई ट्रिपल ई उसमें। नहीं नहीं, एआई ट्रिपल ई तो अलग ही था। एआई ट्रिपल ई जो है वो जेई मेंस जो अब होता है ना एग्जाम आपका, उसका नाम पहले एआई ट्रिपल ई था। तो पहले आपका एआई ट्रिपल ई होता था और आईआईटी का अलग से होता था। अब जो है जेई मेंस होता है और आईआईटी के लिए जेई एडवांस होता है। सर ये एडवांस का क्वेश्चन था। मैंने आईआईटी का था तो उस समय आईआईटी में 2 टेस्ट होते थे, स्क्रीनिंग और मेंस। तो मेरे ख्याल से स्क्रीनिंग में आया होगा या मेंस में आया होगा, 2 एग्जाम होते थे उस समय आईआईटी के। यस सर। अब मुझे ध्यान नहीं है स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है या मेंस का क्वेश्चन है। तो पहले इतने आसान क्वेश्चन आते थे। आसान आपने पढ़ रखा है इसलिए आपको आसान लग रहा है। जिसने नहीं पढ़ रखा होगा वो तो ज्यादातर बच्चे गलत लिख के आ गए इसका आंसर। ज्यादातर एक्चुअली इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में आते तो क्वेश्चन वही हैं, बट कंसेप्ट वाइज आते हैं। कंसेप्ट वाइज आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए ना। अब जिसने केवल बायनेंसी फोर्स ऐसी पढ़ के चला गया सुपरफिशियली, वो जाके क्या आंसर लगाएगा? वो ए लगाएगा जाके वहां पे। ज्यादातर बच्चों ने ए लगाया था आंसर इसका। इसका ए आंसर नहीं है, बॉयंट फोर्स सेम। ओके, नोट कर लिया आपने? यस सर। यस सर। ओके, तो इस बीच हमारे 2-3 डाउट आ गए थे। एक डाउट तो ये आया था, अगर पार्शियली सबमर्ज होती तो क्या करते? यस यहाँ पे हम लोग आर्किमिडीज का पूछ रहे थे आपकी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बनता हमारा? हाँ यस सर। सर जैसे हमने इसको ले लिया ना। अच्छा ठीक है, उस पे मैं एक आता हूँ कि अगर पार्शियली फील्ड होता तो क्या होता। दूसरा किसने पूछा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या होगा? तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप लोगे ना तो क्या होगा। सही क्वेश्चन पूछा आपने। पहले मैं एटमॉस्फेरिक वाला बता देता हूँ क्या होगा। आपने देखा अभी बुआइंट फोर्स क्या है आपका? P2A माइनस P1A आया। यस सर। और एक इसका आपने प्रेशर लिया फ्लूइड के कारण। प्रेशर लिया। जो प्रेशर आपने लिया P1A, आपने क्या लिखा उसे? रो जी इंटू डी लिखा था, यस डेप्थ जो सर। थी। और उसको लिखा था रो जी डी प्लस एल। प्लस एल। यस सर। अब यस सर। इसमें मैंने तो सर ने बायनेंसी फोर्स निकाला। बायनेंसी फोर्स आपका आया P2A माइनस P1A, P2A माइनस P1A। एरिया कॉमन, तो आपका आ जाएगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। सर लास्ट आ जाएगा रो जी एल। और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा रो जी एल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो वैल्यू पुट करी आपने ये पुट करी थी, तो आपका आया था फाइनली क्या? रो जी एल आया था, है ना? ए एल। हाँ एल। यस। अब इसमें मैंने जो फोर्स प्रेशर कंसिडर किया केवल फ्लूइड का कंसिडर किया, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो काम कर रहा होगा। यस सर। यस सर। तो इस प्रेशर को एक्चुअली क्या लिखना चाहिए था सर मुझे? एल और वी का। सर वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, तो एक्चुअली इस प्रेशर को P1 की वैल्यू कितनी लिखनी चाहिए थी मुझे वैसे? पी ओ प्लस। सर PA प्लस रो-जी-डी। करेक्ट, PO प्लस रो जी डी लिखता मैं, क्योंकि PO तो यहाँ ऑलरेडी है, प्लस इस फ्लूइड के कारण यहाँ पे फ्लूइड के कारण प्रेशर बन गया ये इतना P1A। तो मैं ये जैसे एक पिस्टन वाला भी दे रखा है सर काइट्स में, ई काइट्स में सर, मॉड्यूल में। ओके, उसमें भी ऐसी प्रेशर ले रखा होगा उन्होंने, है ना? यस सर। सर सर ने भी जब कराया था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट करवाया था, बट काउंट फिर कराएंगे, है ना? तो यहाँ पे भी क्या लेंगे फिर? P2 में प्लस P0 करेंगे। यस सर। यस सर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आएगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब P2A माइनस P1A करोगे तो ये P0 दोनों में है क्योंकि, यस सर। तो वो कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन में हम एक्चुअली P0 भी लेते हैं। ओके सर।
ठीक है, लेकिन जब आप आगे क्वेश्चन करोगे तो फिर पी नॉट को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि कैंसिल होता जाता है बार बार। ओह अच्छा, एक डाउट तो ये क्लियर हो गया। एक डाउट ये पूछ रहे थे आपकी, सबमर्ज बॉडी होती तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बनता। तो सबमर्ज बॉडी ले लेते हैं केस, मान लो हम सबमर्ज के लिए डिफाइन वो करते हैं, ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो इसकी हम मान लेते हैं कि लेंथ L1 नीचे है, ये L2 है, ये ऐसे L1 मान लो, इसे L2 मान लो नीचे वाली को, ये केस बनता। सर यस सर ये जो आपने अभी P1 और P2 का दिखाया वो किसी भी सॉलिड फिगर के लिए हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि ना वो सिलेंडर के लिए ही होगा, वो किसी हाँ, भी किसी के लिए भी हो सकता है। ये हमने ड्राइव सिलेंडर के लिए किया है, लेकिन इट इज वैलिड फॉर एनी बॉडी। अच्छा। और सर ये प्रेशर वाला जो है P1 P2 सर, ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी हाइट लेनी है, क्योंकि P1 में हमने डेप्थ लिया है, मतलब पानी के सरफेस और सॉलिड फिगर के अपर सरफेस के बीच का डिस्टेंस, और हाँ, P2 हमने पूरा ही ले लिया है कहाँ सर, से L plus D लिया P2 है। का क्या लिया है P2? सर P2 वाटर के सरफेस से लेकर जो सॉलिड फिगर के नीचे वाला एंड है वहां तक ले लिया। हाँ, तो हमें क्योंकि प्रेशर कहाँ पे निकालना था, यहाँ पे निकालना था ना प्रेशर। तो सर उसके Yes, sir, ऊपर पूरा ही जितना तो भी ले- हाइट है तो सर हाँ, इसका मतलब जहाँ प्रेशर है उसके ऊपर जितना हाइट है उतना सब कुछ लेना पड़ेगा। यस यस एब्सोल्युटली, वही तो होगा। सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्या हम पी नॉट को फिर कंसीडर करेंगे या फिर यही फॉर्मूले में बस पुट कर देंगे वैल्यू? डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, अभी देखेंगे। चलो क्वेश्चन जब करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। पी नॉट यूजुअली हमें जरूरत नहीं पड़ती। ओके सर। ये क्लियर हो गया। L plus D वाला जो पूछ रहे थे, किसने पूछा था क्वेश्चन, क्लियर हुआ? सर मैंने पूछा था। और सर लास्ट चीज सर, बेयोंसी जो है, बेयोंसी के लिए बेयोंसी फोर्स के लिए सर वो एरो लगा दीजिए, पता चल जाएगा कौन सी सरफेस पे एक्चुअली कौन सी सरफेस पे बेयोंसी लग रही है। एक्चुअली कौन से सरफेस पे बुओयंसी लग रही है, यस वो सर। कहना थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि बुओयंसी क्या है एक्चुअली, प्रेशर फोर्स ही है। बुओयंसी तो प्रेशर फोर्स है ना। तो वो इन दोनों का नेट आया है P2A Yes, sir. माइनस P1A का, तो किसी सरफेस पे नहीं बोलते हम यूजुअली कि किस सरफेस पे बुओयंसी लग रही है, हम बोलते हैं बॉडी पे कितनी बुओयंसी लग रही है। और बेयोंसी से बॉडी हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करती है, हाँ, बुओयंसी से ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो सर, मतलब buoyancy yes, का sir. एरो ऊपर की तरफ होगा ना सर, P2A की तरह। हाँ, बुओयंसी का जो डायरेक्शन होगा वो P2A की तरफ होगा। ऐसे तो सर आप बनाते हैं, है ना? ऐसे तो बनाते हैं हम लोग, mg ऐसे बनाते हैं, बुओयंसी अपवर्ड बनाते हैं। सर हम Okay, sir. जैसे बॉडी में अगर हम पार्टिकल्स की एक पूरी लाइन बनाए तो हर पार्टिकल के ऊपर बायनेंसी लगी रहे। फिर कुछ नहीं सर। सर ये वाला समझा दीजिए डाउट, जब हाफ समझ। हाँ, मैं हाफ वाला समझा रहा हूँ, मतलब हाफ या कितना भी पार्शियली सबमर्ज है हमारा, वो वाला केस है। अच्छा, दूसरा केस जो बोले थे कोई, हमने सिलेंडर हीट ड्राइव किया है, मान लो मैं रैंडम अगर फिगर लूँ कोई अपनी, और इस पे मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो निकल नहीं पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा इजीली? क्योंकि यहाँ प्रेशर हर जगह चेंज करेगा, हर पॉइंट पे प्रेशर Yes, sir. तो यहाँ निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आपको फाइनल फॉर्मूला याद रखना है। फाइनल जो हमारा निकल के आया है वो आया था वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जो हमारा बुओयंसी आया था वो आया था वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो आप Displaced. वो याद रखना है कि आपका जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है ये बुओयंसी है। तो वो तो निकाल सकते हैं हम इस केस में, चाहे रैंडम बॉडी हो, आपकी रैंडम शेप की बॉडी होगी, तो ये Yes, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, अगर इसका वॉल्यूम हमें पता है तो हम इसका वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस निकाल सकते हैं, वहां से बुओयंसी निकल जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे निकालने की कोशिश करोगे तो ऐसे नहीं निकलेगी इसमें। और ठीक है? सर अगर सपोज मास ही ना दिया हो बॉडी का, फिर कैसे निकालेंगे? फिर तो वेट भी नहीं निकल पाएगा। नहीं, बॉडी के मास की जरूरत नहीं है, हमें तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस की जरूरत है। सर लिक्विड के मास की जरूरत पड़ती है ना। हाँ यस सर। बॉडी के मास की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, चलो पार्शियली वाला देखते हैं। पार्शियली वाले में क्या होता है? पार्शियली वाले में क्या होता है, ऊपर से तो पी नॉट मान लेते हैं प्रेशर, पी नॉट ए फोर्स, नीचे से फोर्स कितना मानते हैं? P2A P2 कितना होता? नॉट बी P2 क्या था? P2A कितना होता? रो GH D प्लस, नहीं अब D। L2 है ये यस सर। ये होता। हाँ यस सर। सर ये- उसमें atmospheric प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, मत करो कंसीडर, तब भी वो आंसर तो वही आएगा। अब फिर दोबारा कट जाएगा पी नॉट। यस यस सर। अब क्या आया? ए कॉमन आ गया, फिर P2 माइनस P1 आया, फिर P2 माइनस P1 लिखोगे, फिर क्या आएगा? P2 माइनस P1 से, सॉरी P2 आपका है P नॉट प्लस रो जी L2
माइनस P1 है P0, इससे ये कट गया, तो फाइनली क्या आ गया, सर रो जी L2 है। जी रह गया ना। सर वही यस आएगा सर, सर, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड सर, रो क्योंकि नीचे के पोर्शन का L, एरिया आ जाएगा। फिर यस वही सर, है ना, A इंटू L2 करोगे तो क्या आएगा, ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा इस बॉडी का, यस सर, यस सबमर्ज्ड सर, वॉल्यूम। यस सर। तो ये वेट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आ जाएगा। यस सर, और जी से मल्टीप्लाई, सॉरी रो से मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, और जी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। यस सर, तो सेम सर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हम जी से निकालेंगे क्या? लास्ट लाइन क्या थी सर? मैंने बोला ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आया, हाँ ये सर L स्क्वायर रो से मतलब रो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इससे और करोगे तो मास ऑफ L2 हम रो से करेंगे, हाँ तो क्या आएगा, मैंने वॉल्यूम को अगर रो से करोगे तो क्या आएगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मास, अभी तो रो किया ना केवल भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द रो, तो मास इज वॉल्यूम इनटू रो एंड वेट इज m इंटू जी, m आपका रो v इंटू रो है, तो वेट तो ये आएगा ना v रो जी, और मास ये आएगा। यस सर। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, ये हमारा वॉल्यूम है, L2 इंटू एरिया क्या है, इसका वॉल्यूम है जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है, ये वॉल्यूम है, यस और सर। इसको लिक्विड इससे मास हो जाएगा और सर जी ग्रेविटी, फिर आ जाएगा सब वेट। ठीक आ है, गया, समझ तो आ गया। ओके, मतलब अल्टीमेटली निकलता है तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड ही है, निकलता वही है हाँ, बट अब उसमें हम हाइट दूसरी कंसीडर करेंगे, बिल्कुल जितनी है उतनी। सर अब इसे लिखना है 2 मिनट। हाँ लिख लो। और कोई डाउट था किसी का, एक और डाउट था सर किसी का, मैं भूल गया क्या डाउट पूछ रहे थे, एक मेरा डाउट था फिर, है ना वो वाला था जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अभी मैंने यस सर, अभी मैंने आपको बताया नहीं वो, आपके मेरे को काफी सारे वाले कंसेप्ट क्लियर करने पड़ रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए, कोई बात नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो हमेशा काम आएंगे। सर आपने स्टेटमेंट लिखी है m इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू प्रेशर, और उसके नीचे लिखा है वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू जी। नहीं सर, भाई ये नहीं दोनों नहीं का नहीं कोई- नहीं 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 भाई नहीं, ये डेंसिटी है, डेंसिटी है, रो है रो, पी नहीं है, पी सर जब मैं दोनों- पी ये होता है, रो ये होता है। ओके सर, तो सर इन दोनों इक्वेशंस में कोई सिमिलैरिटी है क्या, कुछ रिलेशन है क्या? किन दोनों इक्वेशन में, इसमें और इसमें? यस नहीं सर, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में कोई रिलेशन है क्या? मैंने मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है या थर्ड है, कौन सी बोल रहे हो आप? सर थर्ड के जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन और सेकंड में। थर्ड से ऊपर वाली नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। ओके सर। मैं तो वेट इक्वल टू mg लिख रहा था, इनको कंफ्यूजन होता है ना कि वेट क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस क्यों बोल रहा हूँ बार बार, तो मैं उसको समझाना चाह रहा था यहाँ पे। तो सर इसका मतलब 2 और 3 दोनों अलग अलग इक्वेशंस हैं। हाँ 2 और 3 आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, हमने बस क्या किया यहाँ पे, m जब आया था यहाँ पे तो मैंने वेट को लिखा मास इनटू m की वैल्यू रख, तो m की मैंने वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, बस मैंने ये किया है, m की जो वैल्यू है मैंने यहाँ से पुट किया, एक्चुअली ये v रो लिखा है ना ये, तो मैंने ये पुट किया तो मेरा यहाँ v रो आ गया, इसलिए आगे समझ में अब। यस सर। तो मैंने कुछ नहीं किया, वो इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, Yes, इक्वेशन तो तुम जितना मर्जी बनाना चाहो खुद बनाते रहो बैठ के, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इक्वेशन तो बन जाएंगी, सेकंड इक्वेशन बना लो आप, 100 ऑफ इक्वेशन यू कैन मेक। ठीक है, तो हमारा कुल मिला के ये आया कि जो बॉयंसी हमारा आता है, चाहे लिक्विड बॉडी पूरी डूबी हो, चाहे आधी डूबी हो, चाहे क्वार्टर डूबी हो, वेट ऑफ द लिक्विड जितना भी डिस्प्लेस करेगा उतना ही बॉयंसी आएगा, उतना ही बॉयंसी आएगा। तो ये बात सबको अब दिमाग में बैठ गई अब? यस सर। आप लोगों ने प्रूव भी कर दिया, आपके सामने ही प्रूव हुआ है सब कुछ। यस सर। यस सर। तो ये मत भूलना, अब ये मत भूलना कि जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होता है वही आता है, चाहे वो हाफ सबमर्ज हो, फुल सबमर्ज हो, कुछ भी हो। यस सर। ठीक है, अब वो क्या आया, बॉयंसी आया। अब वो बॉयंसी उसके वेट के, बॉडी के वेट के बराबर भी हो सकता है, बॉडी पे दो वेट फोर्स हो गए, अब एक तो बॉयंसी हो गया अपवर्ड और एक हो गया वेट डाउनवर्ड mg।
अब ये दोनों आपस में बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर मान लो केस की ये तो फ्लोट कर रहा है तो बराबर होंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम में बॉडी। यस सर, तब डेफिनेट जीरो होता है। तब तो जीरो होगा। लेकिन मान लो मैंने केवल बॉडी को डाला, बस उठा के मैंने बॉडी को उठा के डाला लिक्विड में और चेक किया, तो मैंने चेक किया तो हो सकता है बुआयंसी ज्यादा आ जाए या mg ज्यादा आ जाए, दोनों केस हो सकते हैं। यस सर। लिख सकते हैं माइनस रो इंटू जी इंटू वी। हाँ, अभी आपने लिखा था ना, रो ऑफ द लिक्विड इंटू जी इंटू ये वी, लिख सकते हो, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपका बुआयंसी है वो mg से ज्यादा हो सकता है, तो b ज्यादा होगा mg से। इसको अगले पेज पे कर लेते हैं, सर एक बार दोबारा बताइए। अगले पेज पे कर लेते हैं। ये पिछली वाली स्लाइड पे कर दे। इतना नोट कर लिया, फटाफट से नोट कर लो, फिर अगले पेज पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। सर ये कर लिया नोट। हाँ, सबने कर लिया, फटाफट से कर लो। यस सर कर लिया। यस सर। ओके, बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मूव कर रहा हूं मैं। तो मैं कह रहा था जब आपने फोर्स निकाल लिए और आपने बोला इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, बुआयंसी काम कर रही है mg, ठीक है, बुआयंसी अपवर्ड mg डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये हो सकता है कि b मोर देन mg हो, या फिर ये हो सकता है कि b इक्वल टू mg हो, यस सर। या फिर ये हो सकता है थर्ड केस की mg जो है बड़ा हो, ग्रेटर देन बी। तो इस केस में क्या होता है, बॉडी क्या होती है, सब फ्लोट करती है, इक्विलिब्रियम में फ्लोट करती है। इक्विलिब्रियम में फ्लोट करती है। यस सर। यस सर सर। इक्विलिब्रियम में मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं होता, नेट फोर्स जीरो होता है, तो बॉडी एक जगह पे रुकी होती है, उसका एक इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, फोर्स जीरो होते हैं सारे हमारे। ओके सर। सर जब बायंसी mg के इक्वल होती जब बुआयंसी mg के इक्वल होगी तो, है ना। यस सर। सर इसमें ऑब्जेक्ट मतलब फ्लूइड के अंदर होगा कि बाहर होगा कि फ्लूइड के मतलब सर सरफेस पे होगा? तीनों है। केस, सर वो रेस्ट में रहती है। तीनों केस हो सकते हैं। हम तो चेक कर रहे हैं अभी कि भाई हमने बस कुछ डुबाया, मैंने पार्शियली डुबाया या फुली या कुछ भी डुबाया, और हमने चेक किया भाई हमारी बुआयंसी कितनी आ रही है और mg कितना आ रहा है ना। अभी मैं बताता हूँ आपको, अब वही बताता हूँ। अभी मान लो बुआयंसी अगर ज्यादा आ गया तो नीचे होगा वो ऑब्जेक्ट, नीचे होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा। ज्यादा सर हो जाएगा। यस सर ऊपर चला जाएगा ऊपर। हाँ, तो यानी कि ये क्या होगा, लास्ट वाले में नीचे होगा। नेट फोर्स जो आपका होगा वो अपवर्ड होगा। यस सर। नेट फोर्स होगा वो अपवर्ड होगा, तो बॉडी विल गो अपवर्ड या आउट ऑफ द लिक्विड। अपवर्ड। यस सर। सर ये तब Out हो of the सकता है ना सर, जैसे कि अगर हम कोई चीज फ्लोट कर रही है और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सर ये दोनों जब बराबर नहीं है और उस फ्लोटिंग चीज को हम जबरदस्ती पानी के अंदर डालें, तो तब वो एकदम से बाहर आएगा। आ रहा हूँ, अभी उसी पे आ रहा हूँ जो पिछले भी। इसमें एफ नेट डाउनवर्ड, इस केस में उल्टा हो जाएगा, एफ नेट डाउनवर्ड, एफ नेट डाउनवर्ड, एफ नेट हमारा डाउनवर्ड, बॉडी विल एक्सीलरेट, तो बॉडी विल गो डाउनवर्ड और एक्सीलरेट डाउनवर्ड, ठीक है, बॉडी विल यस सर। तो इस केस में क्या होगा, बॉडी नीचे जाएगी, तो फिर क्या होगा, डूब जाएगी। ठीक है, इनको केसों को समझो क्या है, केस क्या है। मान लो ये बॉडी, फुल्ली सबमर्ज, मैं पार्शियली मान लेता हूँ पहले कि मान लो ये ऐसे एक बॉडी तैर रही थी आराम से, ये बॉडी आराम से यहाँ तैर रही थी, तो इस पे कौन सा केस होगा, ये फर्स्ट केस होगा, सेकंड केस होगा, सर सेकंड केस। थर्ड होगा, द सेकंड केस होगा। सेकंड केस इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में केस 2 होगा। ठीक है, अब मैंने इसको स्लाइटली नीचे पुश कर दिया, अपनी जगह से स्लाइटली थोड़ा सा नीचे पुश कर दिया। मान लो यहाँ पे तैर रही थी ऐसे आराम से, मैंने थोड़ा सा पकड़ा इसको, ऐसे पुश कर दिया नीचे। अब क्या होगा, थर्ड केस। केस 1। सर केस 1। सर केस 1 होगा। क्यों होगा, क्यों होगा केस? सर जब इसको रिलीज करेंगे तब तो वो एकदम से ऊपर आ जाएगी ना। इस केस में क्या हुआ, इंक्रीज हुई, इस केस में क्या था, इंक्रीज हुई है। हाँ देखो, B और mg तो बराबर थे इस केस में, इक्वल है। एक मिनट देखो, फर्स्ट इस केस में तो B और mg बराबर थे, यस सर। फ्लोट करी थी इस केस में, यानी अब जब आपने ये किया तो क्या हुआ होगा, mg में क्या फर्क पड़ा,
सर उसमें एक अपवर्ड फोर्स ऐड ऑन हो गई होगी। इस केस में mg तो सेम रहेगा यस सर, mg सेम रहेगा और buoyancy क्या होगा? सर, इंक्रीज हो जाएगी सर इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आपने इंक्रीज हो कहा था जाएगी उसे सर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हुआ? सर। डेप्थ इंक्रीज हो गई बॉयंसी इसलिए। सर mg से सर कम हो। सर मुझे नहीं आ रहा समझ में। अभी तो मैंने बताया नहीं, तो अभी लोग बोल रहे हो। mg सेम रहेगा, समझ में आया? यस सर। यस सर। अर्थ का फोर्स तो चेंज नहीं होगा ना यस इससे। सर, ये तो आ गया। यस सर। buoyancy क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? सर इंक्रीज। सर इंक्रीज। क्यों इंक्रीज? सर क्योंकि हमने डेप्थ इंक्रीज सर की। डेप्थ बढ़ गया। और कोई बेटर बोलेगा इसको? आपको अगर डेप्थ इंक्रीज होगी और कोई इससे बेटर शब्द को यूज करेगा कुछ? एरिया इंक्रीज होगा। सर क्या? मैं कह रहा हूँ इससे कोई और बेटर डेफिनेशन दे सकता है, और कोई मैंने बेटर बता सकता है? आपने बोला कि डेप्थ इंक्रीज होगी और थोड़ा बेटर इसको करोगे। एरिया बड़ा सर होगा क्योंकि तो फर्स्ट एरिया केस में किसका, एरिया किसका बड़ा हो रहा है? एरिया तो किसका एरिया? सर मैं बताऊं? सर बताओ। हो सकता है कि सर हमने उसको पानी के मतलब और लिक्विड के और अंदर डाला, तो सर वेट ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है वो सर इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, बिकॉज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस विल इंक्रीज। ये बेटर वर्डिंग हुई। यस सर। ओके सर। अब समझ में आया सबको ये क्यों बड़ा बायंसी हमारा? बिकॉज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस विल इंक्रीज। यस सर। यस सर। Weight of the liquid displaced is in. तो आपका buoyancy इंक्रीज हुआ, तो अब केस क्या हो जाएगा, कौन बड़ा हो जाएगा? यहाँ दोनों बराबर थे, यहाँ सर पे buoyant फोर्स। b बढ़ गया, mg बढ़ा बी नहीं। बढ़ जाए। b तो बढ़ गया, mg सेम है, तो यस सर, बड़ा फर्स्ट केस हो जाए। फर्स्ट वाली कंडीशन। दिस इज केस 1। कौन बड़ा हो गया यहाँ पे? buoyancy बड़ा हो गया, तो नेट फोर्स किधर को लगेगा? नेट फोर्स किधर को लगेगा? अपवर्ड। ऊपर की सर तरफ। अपवर्ड। सर अपवर्ड। हाँ तो अगर फिर बॉडी विल एक्सक्रेट अप। हाँ तो अगर आप अपना फोर्स हटा दो, अपना हाथ हटा दो, तो बॉडी किधर को जाएगी? सर ऊपर की अपवर्ड तरफ। डायरेक्शन। अपवर्ड जाएगी। फिर ऊपर की तो ये क्या ट्राई करेगी, अपनी कौन सी पोजीशन लेने का ट्राई करेगी ये? सर ये इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगी। इक्विलिब्रियम में सर, जिसमें वो थी उसमें। इस पोजीशन को अटेंड करने की कोशिश करेगी वो। यस सर। यस सर। ये समझ में आया सबको? सर मुझे नहीं आया यस सर, सर। जरा समझा सकते मैंने ये बोला कि बॉडी को हमने क्या किया था, इसमें नीचे डिस्प्लेस किया था। हैं? यस सर। नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो इस पे जो mg फोर्स होगा क्या वो चेंज होगा? जो सर अर्थ फोर्स लगा रही है ग्रेविटी का, क्या वो चेंज होगा? नहीं सर। अर्थ का तो चेंज होगा नहीं। buoyancy फोर्स चेंज होगा? हाँ यस क्यों? सर। सर नीचे चली गई ना बॉडी, उससे क्या हुआ? बायन से घट गया। क्या घट गया? सर बायन से डिक्रीज हुआ ना, कैसे डिक्रीज हुआ? नीचे गई है। बायन से तो ऊपर लगता है। नहीं, ऐसा कोई प्रिंसिपल पढ़ा है हमने कि अगर बॉडी नीचे जाएगी तो buoyancy घटेगा? नहीं सर। हमने क्या पढ़ा है प्रिंसिपल? buoyancy किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। यस सर। इस पे डिपेंड करेगा ना, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करोगे उतना लिक्विड का वेट ज्यादा डिस्प्लेस होगा। यस सर। तो इन दोनों केस में कहाँ पे उसने ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस किया था, जब पहले ऊपर थी वो या नीचे आ गई यहाँ पे? नीचे वाले में ज्यादा डिस्प्लेस किया, तो buoyancy फोर्स क्या होगा इस केस में, ज्यादा होगा या कम होगा? इंक्रीज होगा। ज्यादा होगा ना, मैंने पिछली बार से ज्यादा होगा तो इंक्रीज होगा। यस सर, buoyancy इंक्रीज होगा फिर। buoyancy इंक्रीज पहले, अब buoyancy पहले क्या था, mg के बराबर था। सर आ गया, समझ में आ गया। अब mg सेम है तो मैं इसको b नहीं लिखता, मैं b डैश लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि b तो बढ़ जाएगा, mg सेम रहेगा, b बढ़ जाएगा, तो केस 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मैं उल्टा करता इसे, मैं बॉडी को उठा के जो है ऊपर लाने की कोशिश करता, थोड़ा सा ऊपर ले आके फिर छोड़ देता, तो फिर सर केस 3। मैं ऐसे ले आता इस बॉडी को। सर केस 3। सर केस 3 सब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड डिक्रीज हो वेट जाता। ऑफ द लिक्विड। तो बायन से कम हो जाता। करेक्ट है। अब इस बार क्या हुआ, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस या वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कम हो गया, यस सर। तो buoyancy यस सर, क्योंकि हम उसे ऊपर ले आए।
बिल्कुल, तो buoyancy will decrease, buoyancy will decrease, तो आपका पहले b जो mg के बराबर था वो mg से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि mg तो सेम है, b घट गया, तो mg से b कम हो जाएगा, तो केस हमारा हो जाएगा 3। तो अब ये क्या करेगा, ये नीचे आने की कोशिश करेगा, एक्सेलरेट डाउनवर्ड, और ये अपनी फिर पोजीशन कौन सी एक्वायर करने की कोशिश करेगा, ए पोजीशन, सर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आप इक्विलिब्रियम से बॉडी को इधर उधर करोगे तो क्या ट्राई करेगा, अपने इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। सर लिख लेंगे। ओके, सबको समझ में आ गया बुओयंसी कैसे वर्क करता है अब? यस सर। यस सर। आप बताओ मेरे वाले आंसर क्या आएगा जो मैंने आपसे पूछा था। सर क्या पूछा था? सर क्या? भूल गए? अभी दोबारा पूछता हूँ, चलो लिख लो पहले से। ओके सर। आप 1 मिनट होल्ड करना, मैं जरा पानी पी लूँ है। ओके सर। हाँ जी, कर लिया नोट? नहीं Yes, सर, लिख ही रहे हैं। यस सर नोटेड। अच्छा, ये सब ना समझना जरूरी है, ठीक है? डेफिनेशन वगैरह तो आप लिख लोगे पेपर में, तो बहुत इजी विजी आएंगी, तो आप कर लोगे। इनको समझ लो बस की चीजें, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इनको समझना है, ठीक है? ये सब स्टेप बाय स्टेप। और प्रिंसिपल पीने का, हाँ दे दे गर्म दे। तो प्रिंसिपल जो है, मैं देखना है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वहीं से चलना है, ठीक है? अपना प्रिंसिपल नहीं बनाना। बेसिक प्रिंसिपल क्या है जो हमने ड्राइव किए हैं, क्या क्या ड्राइव किए हैं, क्या क्या आ रहे हैं, वहीं से चलना है हमें। यस सर। ठीक है, कर लिया नोट? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। यस सर। सर नोट। सौभाग्य कर लिया आपने? नाम पूरा नहीं आ रहा। व्हाट्स योर नेम? मोक्षिका। अच्छा, मोक्षिका, कर लिया नोट आपने? यस सर, कर लिया। ओके, राइट। तो हाँ, हम लोग ये, मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछा था मैंने। अच्छा, आपको क्या क्या पता चला था? क्या पता चला? बुओयंसी फोर्स होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है। तो बुओयंसी फोर्स डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता, सेम होता है, और बॉडी पे 2 फोर्स एक्ट करते हैं, एमजी और बुओयंसी। अब तक ये क्लियर हो गया सब कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, बिल्कुल क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एक बॉडी कोई यहाँ पे ऐसे फ्लोट कर रही थी, ये इसकी पोजीशन थी यहाँ पे, और आप इसको स्लोली बहुत 0 स्पीड से लाके आपने यहाँ छोड़ दिया इसको, ठीक है? ये इसकी पोजीशन 1 थी और ये पोजीशन 2 है, तो इसको क्या होगा? यस सर। सर यस मैं आपने बताऊं? यही पूछा मैं- था कि फिर ये ऊपर फ्लोट करने वापस उसी जगह पे आएगी या फिर नहीं आएगी? हाँ, ये पूछा था मैंने। सर बायन से बड़ा होगा एमजी से। वो एनसीएमजी से बड़ा होगा? क्यों? सर ऊपर आ जाएगी ना वो दोबारा। नहीं, पहले होगा या नहीं होगा ये बताओ ना पहले, तभी तो ऊपर आएगी। सर सर मैं- आएगी। सर वो यहाँ पे प्लेस तो यहाँ पे क्या? यहाँ पे क्या होगा? बुओयंसी एमजी के बराबर होगा, बड़ा होगा, छोटा, जब फ्लोट कर रही है तो? सर इक्वल होगा। सर इक्वल होगा। बुओयंसी एमजी। सर सेकंड के। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? सर नो सर। नो सर। नो अब सर। इसको मैं नो सर। स्लोली पकड़ के बड़ी 0 स्पीड से लगभग लाके यहाँ पे छोड़ दिया, अब क्या होगा? अब भी सर बायन इक्वल होगा। सर अभी सर भी बी होगा। इक्वल टू एमजी होगा। सर इक्वल होगा। क्योंकि वेट ऑफ equal ही लिक्विड डिस्प्ले सेम है। एमजी चेंज हुआ? यस सर। एमजी नहीं, चेंज नो हुआ? सर। नो सर। नो सर। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्ले चेंज हुआ? नो सर। नो सर। नो सर, सेम ही है। सेम है। सेम है। तो बॉडी क्या होगी? अपनी जगह पे रुकी रहेगी, ऊपर आएगी, नीचे जाएगी? रिमेन इन इट्स सर रुकी रहेगी अपनी Yes, sir. जगह पे। यस सर, अपनी जगह पे रुकी रहेगी। स्टिल वही। सर अपनी जगह पे रुकी रहेगी। यस सर, अपनी जगह पे रुकी रहेगी। अब समझ में आ गया सबको?
यस सर यस सर। ये सर आ गया। यस सर mg ये बॉडी के लिए है ना mg? हाँ बॉडी के लिए। यस सेकंड वाले केस में बायनेंसी mg के इक्वल कैसे? यस सर बता। कैसे इक्वल? भाई मैंने ये बोला कि देखो पहले ये पहले केस में इक्वल है, ये तो समझ में आया। यस यस सर। तो जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा बॉडी को, तो mg क्या चेंज होगा या सेम रहेगा? क्या सर mg तो सेम ही है। mg सेम है, और बुयांसी चेंज यस होगा सर। क्या? बायनेंसी भी चेंज नहीं हुआ। बुयांसी भी चेंज नहीं हुआ, तो अगर ये पहले आपस में बराबर थे, यस सर, समझ गया समझ तो गया। अब भी तो बराबर ही होंगे जब चेंज ही नहीं हुआ कोई। समझ गए? तो ये बराबर होंगे। यस सर। यस सर। अच्छा मान लो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछता, अब देखो मैं थोड़ा घुमा रहा हूँ क्वेश्चन को। मैं ये बोलता कि ये लिक्विड है हमारा, और इसमें एक बॉडी है, और ये बॉडी कंप्रेसिबल है। दिस बॉडी इज कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब दब जाएगी दबाने सर में। मतलब सर दबा उसे दबाने आप उसका कंप्रेस कर एरिया आप सकते कम कर सर उनकी सकते हो। डेंसिटी कम कर सकते हैं। उसकी डेंसिटी। नहीं, गलत। कुछ चीज सही बोल रहे हो, कुछ गलत बोल रहे हो। सर उस कंप्रेसिबल मतलब कि हम उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, या फिर कहें तो उसकी डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। राइट, डेंसिटी यस बढ़ेगी सर। ना भाई, जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ी। सर बढ़ने की यस बात। सर। मास तो सेम है। ये सर उसके अंदर एयर ट्रैप होगी, इसी वजह से वो कंप्रेसिबल होगी। नहीं, जरूरी नहीं है एयर ट्रैप हो, या कुछ और कारण भी हो सकता है। जैसे रबर है आपका, तो रबर में क्या एयर ट्रैप? यस सर। रबर सर भी तो पर होता है। एयर उसमें भी होती है। अच्छा, लेकिन नहीं, आपकी बाकी बॉडी भी हो सकती है कंप्रेसिबल। कोई भी बॉडी, एक्चुअली दुनिया की सारी बॉडी कंप्रेसिबल है, कोई कम कंप्रेसिबल है सर कोई ज्यादा। लिक्विड हो अंदर। सर ये कंप्रेसिबल वाला, सर अभी आपने कंप्रेसिबल, आवाज ब्रेक हो बॉडी रही है। कंप्रेसिबल है ना? ये कंप्रेसिबल वाला अभी जो बताया, क्या सर एक बार दोबारा बता दीजिए, क्या अभी आपने डेफिनेशन बताई कंप्रेसिबल की? बॉडी रबड़ है। मैंने कहा कि कंप्रेसिबल की डेफिनेशन ये है कि यू कैन चेंज इट्स वॉल्यूम कैन बी चेंज्ड। सर डेंसिटी नहीं बदल सकती। डेंसिटी बदलेगी जब जब वॉल्यूम वॉल्यूम, का तो डेंसिटी भी बदलेगी। क्योंकि वॉल्यूम क्यों बदलेगी? वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि मास तो सेम है बॉडी का। आपने उसको कंप्रेस तो किया है, बस मास तो सेम है ना, मास थोड़ी चेंज किया है। यस सर यस तो अगर सर। वॉल्यूम कम करोगे डेंसिटी बढ़ जाएगी। यस सर समझ आ गया। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बॉडी कंप्रेसिबल है और ये पोजीशन ए पे है, और इसको मैं स्लोली लेके आ गया, स्लोली दोबारा लेके आ गया पोजीशन बी पे। अब क्या होगा? तभी वैसे हो जाएगा। सर बी इक्वल्स टू एम जी। सर 1 मिनट दीजिए सर, निकल रहा है आंसर। यहाँ पे ये फ्लोट कर रही थी, ठीक है, तो यहाँ तो बी इक्वल टू एम जी होगा। नीचे बताओ क्या होगा, निकालो। ऊपर तो बी इक्वल टू एम जी होगा, यहाँ फ्लोट कर रही थी। अब यहाँ नीचे बताना है क्या होगा, बी ज्यादा हो जाएगा या? mg ग्रेटर बॉडी देन पे हमने फोर्स सर लगाया है। नीचे mg इज ग्रेटर देन b हो जाएगा और बॉडी फाइनली सिंक कर जाएगी। ओके, बाकी लोग भी सोच लो एक बार। सर mg इज ग्रेटर देन b होगा ना? सर हमने उसको फोर्स लगा के नीचे किया कि वो अपने आप से घिसक घिसक के नीचे हो गई है। हमने फोर्स लगाया, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल फोर्स, मैंने बहुत आराम आराम से। हमारे फोर्स का कोई बहुत वैल्यू नहीं है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सर फिर इसका मतलब है कि mg इज ग्रेटर देन b। mg इज ग्रेटर देन b कैसे? सर मैं बताऊं कैसे? नहीं, इनको बताने दो। बताओ mg ग्रेटर देन b कैसे होगा? बताओ, सही बता रहे हो, बताओ कैसे कैसे होगा? सर वो उसकी बॉडी का जो मास है सर, वो फोर्स नीचे ज्यादा लगा रहा है। बायंसी ऊपर फोर्स जो लगा रहा है बायंसी, उससे ज्यादा फोर्स वो बॉडी का मास नीचे लगा रहा है, मतलब वेट। नहीं नहीं, गलत गलत। बॉडी फोर्स थोड़ी लगा रहा है। mg फोर्स कौन लगा रहा है, किस पे लगा रहा है? mg फोर्स कौन किस पे लगा रहा है? सर अर्थ बॉडी पे लगा लगा है। रहा है बॉडी पे ना, तो सर अर्थ जो बॉडी पे फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा है। क्यों पानी ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? पानी जो फोर्स लगा रहा है बॉडी पे, उससे ज्यादा कैसे पता है फोर्स आपको? अर्थ लगा रहा है। आपको कैसे पता ज्यादा लगा रहा है? सर मैं आए तो मैं ट्राई करूं? कंप्लीट करने सर दो, कंप्लीट पढ़ना को कंप्लीट करने दो, पढ़ने हैं ना नाम।
आपको कैसे पता mg ज्यादा लगा रहा है buoyancy से, कैसे पता चला आपको? सर सिंक हो रहा है इसलिए। बताऊं? नहीं सिंक तो मैं नहीं कह रहा ना सिंक हो रहा है, मैं तो बस लेके आया उसको, मैंने अपना फोर्स लगाया इसलिए मैं उसको लेके बी पे आ गया। अब सर मैं मुझे नहीं पता वो सिंक करेगा, हो सकता है ऊपर चला जाए वो। सर अगर mg कम होता तो वो वापस ऊपर चला जाता ना। तो मुझे नहीं पता ना, मैंने कहा बोला सिंक हुआ, मैं तो बोली ना सिंक हो रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ अभी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि सिंक करेगा या ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। मैं तो सर बोली ना सिंक करेगा, हो सकता है ऊपर चला जाए। कौन बताएगा? सर मैं बताऊं, अर्नब। कैन आई ट्राई? अर्नब तो बता देते हैं, नारायण आप ट्राई करो, बताओ क्या होगा। सर हो सकता है कि जो फोर्सेस लगे हैं उससे वो कंप्रेस होगा, तो सर वॉल्यूम उसका डिक्रीज होगा। और यस सर करेक्ट। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो सर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस भी डिक्रीज होगा। ओके। सर तो बोएंट फोर्स भी डिक्रीज होगा सर, जब बोएंट फोर्स डिक्रीज हो गया तो mg सर उससे मतलब बड़ा हो गया तो नीचे चला ही जाएगा सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वेरी गुड। ऐसे भी तो कह सकते हैं कि सर जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी बढ़ गई, और डेंसिटी मास के प्रोपोर्शनल है, तो मतलब mg भी बढ़ गया तो buoyancy कम हो गया मतलब। नहीं 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 नहीं, mg थोड़ी बढ़ेगा, mg नहीं बढ़ेगा भाई। और डेंसिटी मास के प्रोपोर्शनल कब है? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तब प्रोपोर्शनल है ना, अगर वॉल्यूम ही चेंज यस हो रहा है सर। आपका तो कांस्टेंट थोड़ी हो जाएगा। ओके mg विल नॉट चेंज, mg तो पूरा पूरा डिपेंड करता है कि अर्थ कितना फोर्स लगा है। अर्थ का फोर्स तो चेंज हो ही नहीं रहा, अर्थ का फोर्स तब चेंज हो सकता है अगर आप इसे ले जाओ कहीं प्लेनेट किसी और पे, या आप ले जाओ उसको मून पे ले जाओ या अर्थ से ऊपर ले जाओ बहुत। यस सर। अदरवाइज जहाँ mg पे gravity नहीं एक होती। क्वेश्चन, अगर पोलर साइड में ले जाए या पोलर में ले जाओ वैसे ले जाओ तब चेंज हो सकता है ना। सर तो हाइट या डेप्थ इंक्रीज करते हैं तो हो जाएगा। हाँ, तो इस केस में तो mg में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा तो केवल बुओयंसी में पड़ेगा। सर, वो तो हमने अज्यूम कर लिया कि वो कंप्रेस हो गया, अगर बाय चांस वो कंप्रेस ही ना होता ना होता तो फिर ये ऊपर वाला केस था, केस ए तो में सर ये स्टेटेड कोई ना था कि वो कंप्रेस हो गया, ये तो हम खुद अज्यूम कर रहे हैं कि वो कंप्रेस हो ही गया फोर्स लग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉडी इज कंप्रेसिबल। सर बट बॉडी कंप्रेस हुई ये तो नहीं लिखा। नहीं हुई? अच्छा, क्यों होगी कंप्रेस? बॉडी कंप्रेस कब होगी बताओ आप, और सर कब जब नहीं होगी? लगेगा, और सर कौन आपने बोला बहुत स्लोली स्लोली आराम से ना। कंप्रेस किस कौन से फोर्स के कारण होगी ये? आप लोगों ने जिन्होंने आंसर बताया वो बताओ, कंप्रेस किस फोर्स के कारण हो रहा है? सर बोएंट फोर्स एंड mg। नो, रॉन्ग। सर मैं बताऊं क्यों कंप्रेस हो रहा है? सर क्योंकि आपने पहली क्लास में हमें बताया था कि जो लिक्विड होता है वो भी कंप्रेसिबल होता है, और उसमें जो हम प्रेशर्स की बात करते हैं तो जो नीचे की साइड होता है वो ज्यादा होता है। तो सर नीचे की साइड जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो फोर्स उसके ऊपर लिक्विड ही लगाते जाएगा, तो सर उस वजह से वो कंप्रेस होता जाएगा। यस सर। इसमें लिक्विड कंप्रेसिबल ना भी मानो तब भी आंसर आपका सेम आएगा, तब डिफरेंट आएगा क्या आंसर? अगर मैं इनकंप्रेसिबल लिक्विड जो नॉर्मली मानता हूँ मानूं तो? अर्नव, इसके लिए कंप्रेसिबल मानना चाहिए लिक्विड नहीं कंप्रेसिबल? सर उसके बिना भी हो जाएगा सर, मैंने वो मान के किया था। अच्छा, ना भी मानो तब भी आप देखो नॉर्मल केस। भाई ये बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है इस पे, ये इसको कंप्रेस करेगा। यस। ये प्रेशर कौन लगा रहा है? सर लिक्विड। 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 ये बॉडी को कंप्रेस करेगा, ठीक है। ये जो प्रेशर होगा ये पोजीशन ए में ज्यादा होगा या पोजीशन बी में ज्यादा होगा? जो लिक्विड का प्रेशर होगा कहाँ पे ज्यादा होगा? सर पोजीशन बी में। सर बी में तो वॉल्यूम कम होगी ना। बी में ज्यादा होगा प्रेशर, क्यों ज्यादा होगा? यस सर, क्योंकि डेप्थ इंक्रीज हुई है। सर क्योंकि बायंसी और वो दोनों अलग अलग लगेगी। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हमारा प्रेशर होता है रो जी डी, और यहाँ पे डी इंक्रीज हो गया। यस सर। इसलिए प्रेशर बढ़ गया, हमने देखा था प्रेशर बढ़ता जाता है हमारा टॉप से बॉटम। यस सर, जैसे डेप्थ इंक्रीज होता है। डेप्थ इंक्रीज, क्योंकि यहाँ प्रेशर हमारा ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये प्रेशर हमारा ज्यादा होगा P2, P2 विल बी मोर देन, या PB बोल देता हूँ मैं इसे, PB विल बी मोर देन PA। इसमें कोई डाउट किसी को? क्योंकि ये डेप्थ ज्यादा है आपका, यहाँ पे बॉडी इतने डेप्थ पे थी यहाँ पे, और यहाँ इतने डेप्थ पे है, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा ऑब्वियसली। आप लोगों ने देखा है स्कूबा ड्राइवर जो होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं? यस सर। तो वो लोग एक डेप्थ तक जा पाते हैं, उससे नीचे नहीं जाते हैं।
वो उनका रिकॉर्ड बनता है कि मैं इतने किलोमीटर चला गया, मैं इतने किलोमीटर चला गया, ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते रहते हैं वो। तो क्यों नहीं जा पाते हो नीचे और नीचे उससे? इतना प्रेशर लग क्योंकि जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होता है उसका। प्रेशर बहुत हाई लग जाता है और सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। सर ऐसा पॉइंट हो सकता है क्या कि इतना प्रेशर लग गया कि फिर वो ऊपर उठ ही ना पाए? हो सकता है कि आदमी जो है नीचे चला जाए और इतना प्रेशर लगे, उठ तो क्या उठ तो नहीं बोल सकता मैं उसे, पर वो इस प्रेशर को कैंसिल करके वापस जा ही ना सके। हाँ, लेकिन प्रेशर एक्चुअली उसका चारों तरफ से लग रहा है ना, उसको प्रेशर एक तरफ से थोड़ी लग रहा है, उसको नीचे से भी तो प्रेशर लग रहा है। हाँ ये सर, और नीचे से ज्यादा लग रहा है नीचे वाला प्रेशर ज्यादा हुआ तो फिर सर वो ऊपर पहुंच गया। हाँ, तो वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि उसको बॉडी उसकी कुछ सेल वेल डैमेज हो जाना शुरू हो जाए, उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए, है ना, ये हो सकता है। तो ये समझ में आया सबको, पीबी मोर होगा? यस सर, आ गया समझ में। यस सर। अब अगर प्रेशर यहाँ पे मोर है तो बॉडी कंप्रेस होगी इसके मुकाबले? यस सर। कंप्रेस तो यहाँ भी होगी क्योंकि यहाँ भी प्रेशर काम कर रहा है, और यहाँ भी होगी, लेकिन ज्यादा कंप्रेस कहाँ होगी? नीचे वाली साइड। नीचे वाले पे। नीचे वाले में, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो बॉडी विल कंप्रेस, उसका वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, कम होगा ज्यादा होगा? बी पे कम हो जाएगा। सर कम हो जाएगा। कम स्लीप प्रोपोर्शनल है ना। वॉल्यूम कम हो गया तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस ये कम करेगी ज्यादा करेगी? सर कम करेगी। सर कम करेगी। कम करेगी क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है उतना ही वॉल्यूम में लिक्विड का डिस्प्लेस कर रही है, और इसका वॉल्यूम कम हो गया तो अब ये कम लिक्विड को डिस्प्लेस कर सकती है, तो अब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कम हो जाएगा। आ गया सर समझ। तो बुयांसी फोर्स क्या हुआ? सर डिक्रीज हो जाएगी। सर बी डैश लेस देन बी हो जाएगा। तो बी हमारा डिक्रीज कर जाएगा, तो बी डिक्रीज करा, एमजी सेम है, तो बी डैश एमजी से क्या होगा, ज्यादा या कम? कम। सर कम हो जाएगा। सर कम हो जाएगा। तो बॉडी कहाँ जाएगी? कम हो जाएगा। सर नीचे। सर एट द बॉटम। कम हो जाएगा तो बॉडी नीचे जाएगी, नीचे जाएगी फिर क्या होगा? थोड़ी देर में सर सिंक कर जाएगी। क्या होगा, अभी नीचे जाएगी तो फिर क्या होगा, और कंप्रेस हो जाएगी? फिर कंप्रेस होगी। सर कंप्रेस होके जाएगी। बुयांसी फोर्स और कम हो जाएगा? यस सर। यस सर। और वेट आपका नहीं है तो बुयांसी फोर्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और वेट आपका ज्यादा है तो अपवर्ड फोर्स कम होता जा रहा है, वेट आपका ज्यादा है तो फिर क्या होगा, बॉडी नीचे को एक्सीलरेट होती जाएगी और फाइनली श्रिंक कर जाएगी। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अब समझ में आया इसकी कहानी बुयांसी फोर्स की? यस सर, आ गई समझ में। यस सर, आ गई। यस सर। हाँ, तो फोर्सेस। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो फोर्सेस को ना मिक्स मत करो, जो फोर्स अलग, जो जिसके कारण जो काम हो रहा है वो देखो। फोर्स तो कई सारे लग रहे हैं, लेकिन किसके कारण क्या हो रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। कंप्रेस किसके कारण हो रही है, ऊपर किसके कारण आ रही है, नीचे किसके कारण जा रही है, सब अलग अलग फोर्सेस हैं। यस सर। ओके चलो ठीक है, इसको हम अभी एक क्लास और देनी पड़ेगी आप लोगों को, थोड़ा सा और कंसेप्ट अभी क्लियर, इसका थोड़ा सा और मेरे को 2-3 क्वेश्चन कराने थे, तो आई होप थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसमें भी। कोई नहीं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और कंसेप्ट आपके केवल इसी चैप्टर के क्लियर नहीं हो रहे, बाकी चैप्टरों के भी हो रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा फोर्स, ग्रेविटी कैसे काम करती है, फोर्स को बैलेंस कैसे करते हैं, डेंसिटी कैसे काम करती है, डेंसिटी को कैसे इक्वेट करते हैं, है ना। तो ये सब कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है आपका। तो आपका सिलेबस तो बहुत ज्यादा है नहीं, 9th क्लास का भी सिलेबस आपका एक चैप्टर बाकी है बस। साउंड का चैप्टर तो ही छोटा है, तो एक चैप्टर बाकी है, तो सिलेबस हम कर ही देंगे फटाफट। लेकिन कंसेप्ट आपके अगर क्लियर हो गए तो आपके सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो ग्रेविटी है, चाहे वो फोर्स है, चाहे वो कोई और चैप्टर है। सर जब साउंड कंप्लीट कर लेंगे, या सर साउंड से पहले सर एक बार आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी दोबारा पढ़ा देंगे? हाँ हाँ कर लेंगे, दोबारा कर लेंगे, कोई इशू नहीं, सारा रिवीजन। मतलब वो ज्यादा क्लियर नहीं है। अच्छा, ये न्यूटन लॉ ही चल रहा है अभी, जो आप अगर यहाँ समझ जाओगे चीजों को तो न्यूटन लॉ आया तो आपका यही खत्म हो जाएगा। ओके चलिए ठीक है। तो यस सर ये पूछना था सर, साउंड हमारे सीबीएसई सिलेबस से कट हो गया, तो सर क्या आप भी उसको नहीं पढ़ाएंगे? मैं पढ़ा दूंगा, साउंड में कोई ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ाने का, पढ़ा दूंगा यार, छोटा चैप्टर गया तो। यस सर है तो छोटा सर, लेकिन बस पूछ रहा था। ओके, डिटेल में पढ़ना है साउंड? यस सर। यस सर। 11th क्लास में स्टार्ट होने वाला है वहाँ पे क्लास में आ जाओ, डिटेल में पढ़ सकते हो वहाँ पे, बिल्कुल। यस सर। वहाँ पे बहुत डिटेल में है। अच्छा मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक
मजाक सर कर हमारे रहा पास लिंक नहीं आता। हूँ। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, आप आ भी जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने पढ़ी नहीं है। जब 11th में आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, ओके तो चलो मैं ओके मजाक कर सर। रहा था, कर लेंगे हम लोग, साउंड चैप्टर भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। यस सर ओके यस सर, सर। थैंक यू नेक्स्ट क्लास सर। में मिलते हैं थैंक फिर यू बाय दोबारा। सर, थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग बाय सर। सर, गुड इवनिंग सर। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी थैंक यू अगेन, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय थैंक सर, यू थैंक सर। यू सर। बाय। बाय सर। बाय सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड वेरी इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग, बाय। गुड इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग एवरीवन।